एवरीवन, हमारे पास है क्वेश्चन बैंक। ये आपको जो है ब्रिलियंट का है और इसका हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव तकरीबन 100 है, सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा देखिए, पहला नंबर आपको क्वेश्चन कहता है कि भाई लिमिट आपको जो है x टेंड टू 0 है cos 3x। और मैं आपको बता दूं, कभी भी डिफरेंशियल कैलकुलस ये सब आप स्टडी करते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, फार्मूला। इनका फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट फार्मूला भाई आप इसे सॉल्व करना बड़ी मुश्किल है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, cos 3 और x के जगह पे मैंने 0 डाल दिया। cos 0 का वैल्यू हो चुका है हाँ यार, वो cos सिंपल सी बात है, cos 0 तो 1 ही होता, मुश्किल नहीं है ना। cos 0 ठीक हो गया, डन। और अच्छा, इसका हमें क्या करना था, डेरिवेटिव करनी है ना, मतलब आपको डिफरेंशिएट ही करनी है, सिंपल सी बात है। तो आप जो है इनका जब डिफरेंशिएट की बात हो जाती है तो cos 0 1 होता है d बट्टा dx। और आप कभी भी किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो भाई वो रिजल्ट आपको 0 होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं, और तो इस हिसाब से हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 0 हमें आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो ध्यान दीजिएगा। इनका इरादा है कि d बट्टा dx है और रूट x है। वैसे आप इनको अगर कभी देखे होंगे तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला दिया, आपने फॉर्मूला के तौर पर भी इसको याद रखते हैं। अच्छा, रूट x है 1/2 रूट x, नॉर्मली आपको ये भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये रूट x है तो आप 1/2 रूट x रख सकते हो, या फिर भाई आप इसे तोड़ सकते हो, अपनी इच्छा है। बाकी ये बेसिक चीज है। अब देखिए ये प्रश्न को देखिए, बोलेंगे सर ये तो प्रश्न बड़ा खतरनाक दिख रहा है। देखो 5 का पावर x है, बोलेंगे सर ये कैसे बनेगा। मैं आपको बता दूं, यहां पर एक बात याद रखनी कि भाई, अच्छा मैं फॉर्मूला लिख देता हूं तब आपको बेहतर समझ में। जैसे मैं इसके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, जैसे आप जानते हो d बट्टा का dx और a का पावर x हो जाए तो ये फॉर्मूला कहता है कि a का पावर x log, और जैसे यहां पर आपको जो है बेस आपका e होता है, राइट ना। तो आपको ये चीज है, तो ये आपने सुना होगा, देखा भी होगा, जाना भी होगा आपने। बोलेंगे जी सर ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, है ना। ये अब देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, हाँ थोड़ा सा कर्म करूंगा। क्या कहता है, अगर ये तुम्हारा a है, ठीक, और ये हमारा x है, तो क्या कहता है a का पावर x, ये जो है ना ये पहले आपको लिख देनी है, ठीक, log लिखनी है, e तो हमारा रहेगा ही। और यहां पर बात किया जाए a हमारा क्या है सर, a आपका 5 है सर, तो आप यहाँ पे 5 डाल दीजिए। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो कौन सा आपका सोल्यूशन हो जाएगा भाई, यकीन जानो यार, 5 का पावर x log 5, 5 का पावर x log 5, यही मुझे दिख रहा है। देखिए ना यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ना, मतलब हमारा डी राइट आंसर है, ठीक है। देखो है ना डी, तो ये चीज है। बोलेंगे गुरुजी फॉर्मूला याद नहीं, तो फिर थोड़ा सा मैटर आपको गड़बड़ा सकता है। ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, तब ना ऑब्जेक्टिव बनेगा। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए दो अरे फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, tan इंटू का एक्स स्क्वायर इंटू, मतलब यार ये उसके गोद में बैठा हुआ है, अरे यार वो एंगल है। ये एंगल की अगर बात किया जाए तो मैं एक बात बता दूं, ये d बट्टा का dx है, ठीक है सर। और ये tan x स्क्वायर जब आप डालोगे तो बोलेंगे सर जो एंगल में होता वो नीचे होता, यही ना, डिफरेंशिएशन में यही होता है। या फिर नहीं, नहीं समझ में आ रहा, इसको y बराबर tan x स्क्वायर ले लो ना, कहाँ मुश्किल है, फिर डेरिवेटिव कर लो, या फिर जो समझो। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करनी है, तो भाई मैं आपको बता दूं, अच्छा एक चीज है, मैं तो ये चीज चेन रूल का प्रयोग नहीं करा, जो नीचे आपने लिखे हैं उनको भी आपको डेरिवेटिव करनी पड़ेगी। ये बात पता है, बोलेंगे सर ये तो बचपन में सीखे। कहते हैं tan का, अच्छा एक बात ही है, tan का फॉर्मूला भी होता होगा, बोलेंगे सर tan है तो फॉर्मूला भी होता होगा। tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर x, तो आप यहां पर से सेक स्क्वायर तो जरूर लिखोगे, x स्क्वायर पहले से, कंफ्यूजन नहीं होना। एक्स स्क्वायर का 2 इधर हो गया, मतलब आपका 2x डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव होता है ना जी, एक्स स्क्वायर 2 इधर आएगा, x का आपको 2x हो गया। मतलब अब हमारे पास फाइनली देखिएगा तो यहां पर से ऐसा वाला रूप कौन है भाई, 2x इंटू का सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2x सेक स्क्वायर x। अच्छा मतलब हमारा की जो लॉगत है b हमारा सही जवाब है, बन रहा है, तो ऐसे बनता है जी, ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाता हूं। रूट कॉट एक्स है, बोलेंगे गुरुजी इसको कैसे निकालेंगे। देखो इनका भी आप बेसिक डिफरेंशिएशन है कि रूट कॉट है ना, तो कॉट में आप क्या करोगे, बोलेंगे गुरुजी कॉट में क्या करें, कॉट में जो रूट के अंदर में उसको देखो, रूट के अंदर में सर कॉट है तो नीचे भी आपको कॉट लिखिएगा, तभी इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। ये जो है वो यहां पर होनी चाहिए तभी होगा। अब इसी का जो है हम लोग चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे, कॉट एक्स ऊपर है और नीचे का आपको dx। अब मुझे बताओ क्या कोई बड़ी चीज है, बोलेंगे कुछ नहीं सर। अच्छा ये आप तो जानते हो यार, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है ना, तो आपको 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह पे क्या है, कॉट एक्स काम कर रहा है,
सिंपल सी बात है। अच्छा, कॉट का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो आप यहां पर जो है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, देखो कोई बड़ा चीज है नहीं इसलिए मैं इसी में बना देता हूं, तो छोटा सा क्वेश्चन सब है तो नॉर्मल है इसलिए मैं इसी में बना लेता हूं। हाँ कुछ बड़ी बात हो तो फिर कोई नया पृष्ठ लेकर बनाए। यहां देखिए ये हमारे 2 रूट कॉट एक्स है। अब यहां पर से ये देखनी माइनस कॉसेक स्क्वायर 2 रूट कॉट एक्स, इसका मतलब अब हमको तो सी दिख रहा भाई, आप लोग भी देख लो, हमें ऐसा वाला हुलिया सीए में लग रहा था, तो सीए हमारा राइट आंसर है। चलो तो ये 5 नंबर था। अच्छा 5 के बाद इधर आपको आ जानी है, ठीक है। 5 के बाद जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर यहां है, ठीक। अब देखिए अब इस 6 का क्या इरादा, देखो इरादा क्या अभी पता चल जाएगा। कह रहा है कि अच्छा ये साइन इनवर्स में, अब बच्चे यहाँ पे टेंशन में हो जाएंगे सर ये नहीं, अरे यार जब आपने ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ा होगा तो ये बात अवश्य आपने देखा होगा। बोलेंगे सर जब पढ़े तो तब, अब हमें नहीं पता। चलो ठीक है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास जो है साइन इनवर्स का 3x माइनस का 4x क्यूब है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इसमें अच्छा नॉर्मल है, पुट कर देते हैं, है ना, इसमें क्या कर लेते हैं पुट कर देते हैं, तो पुट कर दिया x के जगह पे साइन थीटा, याद आया कुछ हो, तो थीटा को अकेला करेंगे तो थीटा बराबर का साइन इनवर्स का x। बोलेंगे सर याद नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो फिर मसला है, समझो इस बात को। तो साइन इनवर्स 3x के जगह पे हमने साइन थीटा डाल दिया, माइनस का 4x के जगह पे साइन थीटा मतलब साइन का पावर 3, इसका मतलब ये है कि ये साइन इनवर्स हो जाएगा और ये हमारा हो चुका है 3 साइन थीटा, मतलब ये फॉर्मूला होता है यार, नहीं हाँ, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। बोलेंगे सर ये तो आपका बन गया यार, एक चीज आपको नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, माफी चाहता हूँ, तो पहले 3 लिखा गया, तो साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, तो ये चीज है। तो आपने इसको जो तोड़ा कितना तोड़ लिए, साइन से साइन खत्म 3 थीटा, थीटा के जगह पे ये साइन इनवर्स का x, ठीक है ना। कुछ देर के लिए इसको y मान लीजिए, अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगा है, ठीक, ये चीज है। खूबसूरत क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना रहे इसमें, अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, dy बट्टा का dx, ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बना दिया, 3 बार और साइन का होता फॉर्मूला डिफरेंशिएशन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, मतलब 3 बट्टा का रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब देखा जाए तो हमारा सही जवाब 3 के बट्टा में अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ए हमारा ए नहीं है, ये तो भाई सी ऑप्शन है, मतलब हमारा सी राइट आंसर। देख लो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया किस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये प्रश्न है, और इस प्रश्न का क्या चक्कर है वो देखिए बाबू, ठीक है ना। ओके, कहता साइन का जो है आपको रूट एक्स, बोलेंगे ठीक है, अब क्या कीजिएगा, देखो मैं यहां पर भी वही बात बोलूंगा कि यहां पर भी आपको चेन रूल का ही प्रयोग होगा, साइन रूट एक्स, अब बट्टा में जो है आपको रूट एक्स लिखनी है, जो गुना जो एंगल में वो लिखिएगा, फिर रूट एक्स के बट्टा में आपको एक्स लिख देनी है। अब देखिए साइन का, बोलेंगे सर साइन का तो कॉस होता है, तो कॉस हमारा यहाँ से फॉर्मूला हो गया। अब देखो ये कॉस रूट एक्स हो गया, बोलेंगे ठीक है, ये हाँ नहीं अच्छा ये सॉरी ये भी तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स का ये डेरिवेटिव होता है, तो कॉस रूट एक्स बट्टा में 1/2 रूट एक्स, यस डी हमको राइट आंसर लग रहा है। अगर इसी को जो है ना देखो इधर लिखोगे तो ऐसा ही दिखेगा, 1/2 रूट एक्स पहले लिख दिया है, अब मल्टीपल में कॉस रूट एक्स बाद में लिखा है ना, इसी को जो है ऐसे, इसको पहले इसको बाद में, है ना, डी राइट आंसर है, तो ऐसे बनेगा ये प्रश्न। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनका क्या कहना। 8 नंबर कहता है 2 tan इनवर्स x, बोलेंगे सर इसका क्या होता है, देखो 2 कांस्टेंट है बाहर गया, d बट्टा का dx और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट, तो 2 tan का डेरिवेटिव 1 प्लस का x स्क्वायर, जैसे साइन का रूट के अंदर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, इसका ये होगा, तो 1/2 बट्टा में 1 प्लस एक्स, मतलब हमारा b यहां पर से आपको सही जवाब हो जाएगा, 2 इकाई 2, 2 बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा तो ये चीज है, अच्छा ये तो आप एक तरीके का ये फॉर्मूला ही होता है, तो ये बात हमको पता है। अगर आप b बट्टा dx अगर इसको करते हो तो ये जो आपका लिमिट वाला जो फॉर्मूला निकल कर आया क्या हुआ, n इंटू का a का पावर n माइनस 1, है ना, ये क्या लिख दिया मैंने, हाँ यहां पर हमारा n है a का पावर n माइनस 1, राइट, ये चीज है। अब देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, कभी भी ये n भी एक नंबर है, a नंबर है, नंबर का अगर डेरिवेटिव करते तो वो कांस्टेंट हो जाता, कांस्टेंट हमारा जीरो कहलाता है,
जो बात है। तो आप डायरेक्टली भी कह सकते हो कि भाई इनका ये डिफरेंशिएट जो है आपका 0 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये कहता है ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और कहता है कि ये क्या होगा। मैं एक बात बता दूं आपको, एक बात याद हो कि अगर कोई साइन इनवर्स का थीटा है या फिर साइन इनवर्स एक्स है और कॉस इनवर्स का एक्स है, दोनों एंगल सेम है, तो ये आपको 90 डिग्री के बराबर होता है, मतलब π/2 के बराबर होता है। ये बात है और ये बात आपको भी पता होनी चाहिए। तो मैं इसके जगह पे डायरेक्टली π/2 रख सकता हूं, बोलेंगे ठीक है। और कभी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ऑब्जेक्टिव बना रहे तो ऑब्जेक्टिव में पर्सनली अभी इसको कितना सॉल्व करोगे, इतना बात तो याद रखोगे यार। साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स एक्स π/2, tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स π/2, तो ये नॉर्मल फार्मूला सब ये सब जरूर याद रखिएगा। अब इसके लिए फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, तो वक्त आप अपना जाया कीजिएगा। अच्छा, साइन 2x, सिंपल सी बात है सर कि ये साइन 2x लिखिएगा और यहां पर से जो है d 2x आपको लिखनी है और यहाँ पर 2x का जो है डेरिवेटिव करनी है, नीचे में आपको x डाल देनी है। बोलेंगे ठीक है जी। अच्छा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलेंगे सर साइन का आपको कॉस का आपको होता है cos 2x हो जाएगा और 2x का 2 बाहर x का 1 हो गया, मतलब 2 cos 2x है, मतलब हमारा डी राइट आंसर है। देख लो भाई, ये साइन 2x का मैंने निकाला कितना, आपको डी में cos 2x निकला है ना, ये चीज है। चलो भाई अब इसको देखो, ये कह रहा हमारा कि आपको tan के x है, k का मतलब कोई नंबर यहां पर भी है, तो d के बट्टा में जो है d के x लिखिएगा और यहां पर आपको tan के x है। ओके, अब इसी को जो है हम लोग यहां पर भी काम करेंगे, है ना, dx। अब देखिए क्या होगा, बोलेंगे सर tan का जो फॉर्मूला होता है वो sec स्क्वायर का x होता है, एक k है, k तो रहेगा, x भी रहेगा, एंगल है ये, k एक नंबर है, नंबर आपका बाहर हो गया और x का डेरिवेटिव 1 होता है, मतलब k इंटू का सेक स्क्वायर के एक्स। कहां है यार ऐसा, डी राइट दिख रहा है, k इंटू का सेक स्क्वायर के एक्स, मतलब हमारा डी यहां पर से सही जवाब है। देख लो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बड़ा प्यारा प्यारा छोटा छोटा इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव। ये देखिए इनके बारे में क्या है, e का पावर x क्यूब, देखिए यहां पर भी आपको d e का पावर x क्यूब है ना, तो आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, बोलेंगे सर जो उनके पावर में, तो आप यहां पर से जो है एक्स क्यूब डाल दीजिएगा, ठीक है, और यहां पर से आपको जो है ई का पावर एक्स क्यूब रहेगा और इसी का आपको जो है चेन रूल का इस्तेमाल कीजिएगा, एक्स क्यूब ऊपर और डी एक्स आपका। अब तो नॉर्मल बात हो गई है कि भाई ई का तो वही हो जाता है एक्स क्यूब, लेकिन ये एक्स क्यूब का हो जाएगा 3 इधर और 2 में से 1 घट जाएगा। फॉर्मूला जानते हो एक्स का पावर n-1 वाला जो फॉर्मूला होता है, तो ये तो आना ही चाहिए यार, नहीं आता है तो फिर यार आपने कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मतलब आपको ऐसा कहां लौकत है 3x स्क्वायर इंटू का e का पावर x क्यूब, मतलब ये भी आपका डी आपको दिख रहा है, मतलब यहां से भी आपका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है, मतलब इनका भी आपने जो है डी बोलिएगा। 14 भी देखिए ऐसा ही टाइप का है, तो लॉग में है और अच्छा ये थोड़ा सा आपको खतरनाक दिख रहा होगा, बाकी मैं नहीं कहता कि उतना खतरनाक है। देखिए log 3x y बराबर ले ली ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ये y है, ये 3 जो ये वाला फॉर्मूला log m का पावर n log m नहीं होता है जी, अरे बहुत आपने स्टडी किया होगा, n तो n के जगह पे x काम कर रहा है तो x log 3। अब यहां पर से मैं इसका डेरिवेटिव कर लूं विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो dy बट्टा में अगर मैंने इसका dx किया तो आप देखोगे ये अच्छा एक्स है यार, तो log 3 log 3 इसका मतलब ये है कि वो एक कांस्टेंट के जैसा काम कर रहा है, तो log 3 आपका बाहर हो जाएगा और dx बट्टा में x, मतलब कुल मिला के ये 1 हो गया, कुल मिला के log 3 इज अ सॉल्यूशन, मतलब हमारा जो जवाब हो जाएगा बी, है ना, बी हमारा राइट आंसर है, डन। तो ये हमारा यहाँ पर से क्या हो चुका, सॉल्यूशन बन चुका, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है वो देखिए, कहता d बट्टा में dx 1 के बट्टा में sin x। अब देखिए 1 बट्टा साइन को आप भी जानते हो, हम भी जानते हो, सब जानते हो कि भाई अगर 1 बट्टा साइन है इसे कोई भी cosec x लिख सकता है ना, और यहाँ पर d बट्टा dx और e का पावर x अलग अलग कर दिए, इससे कोई इशू नहीं। अच्छा आपको ये पता होना चाहिए cosec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू का cot x, तो माइनस का cosec x इंटू का cot x और प्लस का e का पावर x। अब देखो ये कहां पर है, बोलेंगे सर ये हमारा c है, माइनस का cosec x इंटू का cot x e का पावर x, मतलब हमारा c सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात किया जाए तो ये कहता है कि log का जो है रूट x, तो यहां पर से जो है आप तो
ऐसा नहीं, चलो ठीक है देख लो, डी बट्टा में लॉग है ना, तो हाँ लॉग का रूट एक्स। मैं एक बात बता दूं, यहां पर से आप जो है dx लिखोगे, रूट एक्स लिखोगे, गोद वाला तो लिखना पड़ेगा, और इसी का डेरिवेटिव भी करनी है, मतलब dx। अच्छा लॉग का 1 बट्टा का x होता है, आप ये बात जानते हो, लॉग का डेरिवेटिव x के जगह पे 1 बट्टा में रूट एक्स होगा, क्योंकि हमारे पास जो गोद में है वही आएगा। अब देखना, ये रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होगा, बोलेंगे जी सर रूट एक्स का डेरिवेटिव 2 रूट एक्स। देखो ये रूट रूट मिल गया, बोलेंगे सर 1/2 तो था, ये दोनों का मिलन हुआ तो सिर्फ x बच गया, 1/2x, मतलब हमारा जो है c यहां पर से सही दिख रहा है। आपको क्या लगता है ये c सही जवाब होगा, है ना? तो ये चीज है। चलो 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 आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि भाई आपको साइन 2x, अच्छा यहां पर आपको डबल डेरिवेटिव है, तो सबसे पहले आप क्या कर लो कि भाई एक बार डेरिवेटिव करोगे तो, अच्छा मैं y लेकर मान लेता हूं, फिर आपको डेरिवेटिव कर देता हूं, ठीक है। साइन 2x एक बार डेरिवेटिव किए तो dy बट्टा में dx बराबर का, अच्छा साइन का हाँ नीचे तो आपको 2x तो डालना पड़ेगा जो एंगल वाला है, ये हमारा साइन 2x होगा, और यहां पर से वापस से d 2x के बट्टा में dx, मतलब ये हुआ बाबू कि साइन 2x का आपको हो गया जी cos 2x, और ये 2x का आपको 2 हो गया जी, तो मतलब 2 इंटू का cos 2x इज अ सोल्यूशन। अब देखो ये सिर्फ dy के बट्टा में dx हुआ है, ये भी बात आपको समझनी है। ये बगलेलवा बोल रहा है कि डबल डेरिवेटिव करो, हम भी बढ़ के काबिल है, खासतौर पे बिहारी है, डबल डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, dx स्क्वायर, मतलब 2 बार cos का d2x लिख दे, और ये cos 2x है, मैंने दिखा दिया। इतना मेहनत हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, ताकि मुझे लगता है कि मैं आपको हर पॉइंट यहाँ का पे बता दूं। 2 अच्छा cos का माइनस का साइन 2x, ठीक है, और 2x का इंटू 2x है, 2 बाहर x का 1, मतलब आपको हो चुका है 2 दूनी 4 माइनस का 4 साइन 2x, कितना निकला यहाँ पर से माइनस का 4 साइन 2x। अब देखो माइनस का 4 साइन 2x, मतलब हमारा सी सही जवाब है। देखो तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका बनकर तैयार हुआ है ना, 17 में डबल डेरिवेटिव था, यही चीज है। आइए प्रश्न आगे क्या कहता वो देखिए, कहता e का पावर x माइनस है। आप बोलेंगे गुरु जी ये कैसे होगा, देखिए मैं एक बात बताता हूँ। पहली बात तो ये है g के बट्टा में dx है, e का पावर x माइनस a है, तो नॉर्मली आप ये चीज जानते हो, गोद में तो लिखना पड़ेगा x माइनस का a, पुनः इसका हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। एक बात बताइए, e का पावर x माइनस ए सेम टू सेम, जबकि x का 1 और a का 0, अब 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते तो x माइनस का a, मतलब अगर देखा जाए तो आपका a ही आपका राइट आंसर है, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं, है ना, ये बात। चलो अब देखो 19 नंबर, कहता है x का नहीं पावर 4 है, इसका मतलब तुम समझा बोल, इसका मतलब कुछ समझा, इसका मतलब ये कि आप यहां पर से ये बोल सकते हो कि भाई इसका 4 टाइम डेरिवेटिव है, 3 टाइम डेरिवेटिव है, y बराबर x का पावर 4। फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे dy बट्टा dx, 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 4 इधर 4 में से गया 3, फिर डबल करें तो dx स्क्वायर, 4 तिया 12x स्क्वायर, ट्रिपल किए तो कितना हो गया बाबू, 12 दूनी 24 का x, 24x कहां दिख रहा है, मतलब हमारा सी सही जवाब है, हो गया 19 नंबर। अब चलिए 19 के बाद 20, 90 के बाद 20, क्यों भाई ऐसा क्यों दिख रहा है ये, अच्छा ये रहा 20, हाँ 20 यहाँ, 20 नंबर देखिए बाबू, ऐसा हमारे पास दिया हुआ। मैं एक बात बता दूं, आप इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो ये जो गोद में है, जो अंदर पे बैठा हुआ, वो तो नीचे लिखना पड़ेगा डी के, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस का 1, और ये रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1, है ना, ये बात तो लिखनी पड़ेगी जब डिफरेंशिएट करेंगे, ये बात यहां पर भी आएगी, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1 इंटू का dx। यहां पर से एक चीज है, ये तो आसान हो जाएगा, ये भी तो आसान है भाई, ये 1/2 रूट एक्स नहीं बोलोगे इनको, 1 बट्टा में 2 रूट एक्स, एक्स के जगह पे कितना, एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस का 1, और इस भैया जी के बाद ये जो प्रोडक्ट नहीं का आया था, एक्स स्क्वायर का 2x और ए बाहर x का 1 हो जाएगा, ये तो बच्चा वाला बात है, 1 का 0, है ना, तो ये बात है, दिख कौन रहा, 2x प्लस ए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, मतलब हमारा बी राइट आंसर है, डन। तो ये
पहली बात तो इसका कांस्टेंट बाहर हो जाएगा डी बट्टा का dx। अब देखिए यहाँ पे 2x है तो 2x तो आपको डालना पड़ेगा और इंटू का आपको e का पावर का 2x है। मैं एक बात बता दूं, जो यहाँ पर है वो हमारा फिर से मल्टीपल होगा और डिवाइडिंग में आपका dx बनेगा ये। हा ये 2। अच्छा एक बात बताना यार, e का पावर 2x है, e का पावर 2x ही आपको रह जाएगा। अब देखना ये 2x है ना, ये 2 इधर आ गया, 2 दो दूनी 4, 4 e का पावर 2x तुमको कहां दिख रहा है? तो 4 e का पावर 2x हमारा जो है सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा सी राइट आंसर है। तो ये बन गया जी 21 का आपका सी हो जाएगा, ये 21 था। 22 नंबर प्रश्न। हो सर ये कैसे होगा? मैं तो एक बात पर आऊं कि अगर मैं इनको ऐसा दिखा दूं तो ये बात तो वो वाली हो जाएगी कि भाई ये n log x हो जाएगा। सर ये बात तो हम भी सुने नहीं हो जाएगा यार, log m का पावर n है तो n log m होता है ना फॉर्मूला। अभी इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन बनाया था। अब dy बट्टा dx मैं निकाल कर दिखाऊं तो n बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और log का आपको डेरिवेटिव लिखनी है, मतलब n log x का 1 बट्टा x, मतलब n बाई x कहां दिख रहा है? बोलेंगे सर डी ऑप्शन में n बाई x दिख रहा है, हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन आया अगला, ये क्या कहता वो देखिए। और इसका इरादा ये है बाबू 23 नंबर। अच्छा सेक है, नॉर्मल सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक इंटू का 10x। सेक का जो डेरिवेटिव होता है सेक इंटू का 10x, मतलब हमारा जो हो चुका है ए राइट आंसर। ठीक है, सेक इंटू का 10x। अब चलते मैं इसमें आगे 24 नंबर। 24 नंबर क्या कहता है कि e का पावर cos x है। तो यहां पर से मैं, अच्छा e का पावर cos x नहीं, कोई मुश्किल नहीं, चेन रूल का इस्तेमाल पूरा कर सकते हैं। cos x नीचे लिखेंगे और e का पावर cos x, डेरिवेटिव cos x आपका यहां पर हो जाएगा और नीचे भी आपको जो है dx। सिंपल सी बात है, e का पावर x है, जो भी होता है वो सेम उतरता है, तो e का पावर cos x, cos का माइनस का sin x। अब जहां देखो ये दिख रहा वही हमारा सोल्यूशन है, माइनस sin x इंटू का e का पावर cos x, माइनस sin x e का पावर cos x, मतलब हमारा बी राइट आंसर है। मतलब हमारा 24 में कहा चुका आपका बी हो चुका। 25 नंबर प्रश्न ये कहता है कि बवर साइन का 4x है, तो डी बट्टा में 4x साइन 4x, मतलब ये हुआ कि आप यहां पर से ये डी 4x लिखोगे, नीचे में आपको dx लिखना है। साइन सॉरी 4x था, साइन का cos 4x, ये 4 है ना बाहर आ जाएगा, मतलब 4 cos 4x, 4 cos 4x, मतलब हमारा बी राइट आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट कहता आपको जो है रूट 10x, मतलब आपको जो है डी रूट 10x, नीचे में आपको जो है 10x dx। 10x का, अच्छा 10 कोई मुश्किल नहीं है, इसे भी आप जो 1 बाई का 2 रूट x लिख सकते हो, 2 रूट cot x, सॉरी cot नहीं है 10 है तो 10 लिखोगे, रूट में तो रूट नहीं, इसमें रूट कुछ थोड़ी था, है बकले 10 का आपको sec स्क्वायर x ऊपर लिख दीजिए ना, 10 का sec स्क्वायर x नहीं, 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x के बट्टा में 2 रूट 10x, बी सही जवाब है, मतलब हमारा बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि log है cos e का पावर x है। तो एवरीवन यहां पर से आप जो है ना क्या कर सकते हो, डी, और यहां पर देखो, अच्छा एक बात है, लॉग के गोद में बैठा, जो भी गोद में बैठा वो बात यहां पर हम लोग लिखेंगे cos का, अच्छा नहीं मैं बैक कर लेता हूं, इसको बैक कर लेता हूं, इनको लिखता हूं कि cos e का पावर x, और यहां पर से जो हमारा ये आपको log हो जाएगा और cos e का पावर x हो जाएगा, राइट। वापस से हम लोग जो है इसे लिखेंगे cos e का पावर x, डिवाइडिंग में जो है आपको d e का पावर x, पुनः इसका जो है डेरिवेटिव होगा e का पावर x बट्टा में जो है x। cos का डेरिवेटिव जो होता है बाबू log है ना, जैसे 1 के बट्टा में cos e का पावर x लिख सकते हो यार, हम लोग जानते हैं ना कि अगर हमारा log x है तो 1 बाई x होता है, बेसिक बात है ये। वापस से, अच्छा ये cos है, cos का डिफरेंशिएशन बोलेंगे सर, cos का डिफरेंशिएशन आपको जो है माइनस का साइन e का पावर x,
ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव, बोलेंगे सर ई का पावर एक्स हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। कुल मिला के माइनस का ई का पावर एक्स साइन ई का पावर एक्स के बट्टा में जो है कॉस ई का पावर एक्स। बोलेंगे गुरु देखो ये कौन सा है, कहाँ है? अरे भाई ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा। सर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, एक मिनट मैं अभी कर देता हूँ। ई का पावर एक्स बताना साइन बट्टा कॉस क्या होता है? सर ये तो बचपन में पढ़े तो साइन बट्टा कॉस tan होता है। तो यकीन जानो यार ये हमारा tan x हो चुका है, tan ई का पावर x हो चुका है, हो गया डन। हाँ हो गया, लेकिन माइनस में ई एक्स ई का पावर एक्स tan ई का, मतलब बी हमारा सही जवाब है ना। तो 27 हमारा कुछ इस तरीके से आपको जो है सोल्यूशन में आपको चला जाता है। 28, अच्छा ये 28 भाई आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूं क्योंकि कॉट का फॉर्मूला -1 बट्टा में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, राइट ना। तो हमारा बी आंसर आपको 28 का आप कह सकते हैं। 29 की बात किया जाए बेटा, 29 भी हमारा डायरेक्ट है 1 के बट्टा में अंदर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है। मतलब यहां पर भी आप कुछ ऐसा बोलना नहीं है, 1 के बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब हमारा ए राइट आंसर है, ठीक है ना। 29 भी हमारा ए हो चुका है। 30 की बात कीजिएगा तो 30 नंबर देखोगे, अच्छा ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरा बच्चा, डायरेक्ट है। देखो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है भाई? बोलेंगे सर π/2 होता है, मतलब ये हमारा हो जाएगा π/2, और यहां पर याद रखना कोई भी π/2 मतलब आपको 0। अरे सिंपल सी बात है, कोई भी कांस्टेंट हो डेरिवेटिव होगा इक्वल टू 0 यारो। तो यहां पर से हमारा हो चुका है 30 का आपको ए हो चुका है, ठीक है। बात किया जाए 31 के बारे में बाबू, तो tan x है। अब मुझे ये बताना tan x का डेरिवेटिव कितना होता है? बोले सर tan, और डरना नहीं है, नॉर्मल है बाबा, फार्मूलिया sec स्क्वायर x, मतलब ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है ना। tan का हमारा ये। अच्छा 32 नंबर log x है बेटा, log x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x होता है, मतलब ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर है, साइन स्क्वायर एक्स। मैं तो बोलूंगा यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 आपका प्रोशन हो जाएगा, और यहां पर साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। साइन 2 थीटा नहीं दिया हुआ, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मतलब 33 का भी आपको ए हो जाएगा। नहीं आपने ये वाला फॉर्मूला जरूर सुना होगा, डी के बट्टा में डी एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला, एन एक्स और एन माइनस 1। यकीनन ये फॉर्मूला का अप्लाई कर देंगे और ये हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। ये क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि लॉग जो है सेक एक्स प्लस का आपको tan एक्स है, इसमें क्या करेंगे डी के बट्टा में डी एक्स, अच्छा जो गोद में बैठा हुआ उसको आपको ले लेनी है। तो अच्छा इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है, तो आप क्या करो एक नया पृष्ठ ले लो, ठीक है। चलिए इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, लॉग सेक एक्स प्लस का हमारा जो है दिया हुआ आपको tan एक्स है, ठीक। तो tan एक्स हमने यहां पर लिख दिया tan एक्स। चलिए अब हम इसको डेरिवेटिव कर ले, तो डी वाई बट्टा में डी एक्स, जो लॉग है इसके गोद में क्या बैठा हुआ ये ना सेक एक्स प्लस का tan एक्स, राइट। तो हमारा क्या हो चुका है सेक एक्स प्लस का tan एक्स, दैट इज यहां से हम बोल सकते हैं कि गोद वाले को हम लोग नीचे लिख दे सेक एक्स प्लस का tan एक्स। आप बोलेंगे क्या होगा सर? कुछ नहीं, अब जो नीचे लिखे हैं चेन रूल कहता है इसी को क्या करें ऊपर उल्टा के लिखे, मतलब ये है कि डी सेक एक्स प्लस का जो है tan एक्स। अच्छा अगर आपका इरादा ये है कि भाई मैं इसको अलग अलग करके लिखूं, थोड़ा ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, वो भी कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। अगर तुम चाहो तो इसको डी के बट्टा में डी एक्स आपका क्या हो चुका है सेक एक्स हो चुका है, राइट। और मैं अगेन बताऊं तो यहां पर से इसको अलग से कोई मुश्किल नहीं है, डी बट्टा में डी एक्स क्या है tan एक्स है, ऐसा भी कर सकते हो, ये चीज है जैसे समझना समझो। अच्छा तो ये देखोगे तो क्या होगा log x है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई 1 बट्टा एक्स, 1 के बट्टा में सेक एक्स प्लस का आपको हो चुका है tan x, राइट। और ये सेक x है, सेक का डेरिवेटिव सेक x इंटू का tan x। फॉर्मूला बिना आपका डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं चलने वाला, मतलब आपको डिफरेंशियल कैलकुलस बोल रहे मतलब आपको डिफरेंशिएशन। tan x का क्या हो जाएगा भाई आप हो प्लस में कोई मुश्किल नहीं, तब कोई दिक्कत नहीं, सेक स्क्वायर x होगा। अच्छा ये दोनों को सेम कैसे बनाए, कोई इरादा है हमारे पास? देखिए यहां पर भी हमारा सेक एक्स है और यहां पर भी सेक एक्स है, चलो दोनों में से क्या कर लेते कॉमन ले लेते, राइट। कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहां पर हमारा tan है ना। अच्छा पहले इस वाले को लिख लो, ये वैसे भी भारी भरकम है, सेक एक्स को पहले लिख लिए, बचा ये, तो इसको हमने प्रोशन में लिख दिया, ये हमारा हो चुका है tan एक्स। नीचे वाले देखेंगे तो नीचे वाला हमारा इधर है सेक एक्स और प्लस का आपको tan एक्स। अब देखो ये दोनों सेम दिख रहा है, अब ये कटेगा तो इन दोनों को क्या करते काट देते, क्या बचा हमारे पास सेक एक्स।
अब चलो ऑप्शन देख लो कि हमारा जो सेक एक्स है कहां दिख रहा भाई। तो ऑप्शन में हमारा दिख रहा है सेक एक्स टेन एक्स, मतलब हमारा बी राइट आंसर है, मतलब ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा आपको सेक एक्स। तो एवरीवन हमारे पास प्रश्न आता है 35 नंबर की टेन इनवर्स 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का जो है कॉट इनवर्स का माइनस रूट अंडर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। देखिए इसे जो है आप चाहे तो बड़ी मेहनत के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में बना रहे तो आप इसे सिंपल तरीके से भी आप जो है बना सकते हो। मेरा ये कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ आपको कॉट इनवर्स का माइनस का आपको ये दिख रहा है, ठीक। तो मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, सुनिएगा कि जब आपने कॉट इनवर्स में माइनस थीटा सुने हैं तो ये पाई में से घटा लेता है। ये बात आपने सुने होंगे, बोलेंगे जी सर ये बात हमने सुना है, ये बड़ा नॉर्मल फॉर्मूला है, ये बात हम लोग जानते हैं, नेगेटिव होता है तो पाई में से घटता है। यहाँ पे सब कुछ ठीक है, इस फॉर्मूला में एक्चुअली सब कुछ ठीक है, इसमें सिर्फ एक चीज की कमी है, ये टेन इनवर्स का अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का क्या है बोल रहा है, ये पाई में से माइनस है ना। देखिए ये माइनस तो ये वाला इसका फॉर्मूला, ये हमारा एक्स का काम कर रहा है ना, या फिर थीटा का काम कर रहा है। तो क्या बोलता है ये पाई माइनस, देखो यहाँ पे माइनस कौन वाला, फॉर्मूलिया वाला, कॉट इनवर्स का थीटा की जगह पे अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस का कर दिया ये, माइनस मतलब पाई में से घटा दिया, है ना, ये चीज है। बाकी आप तो लौकत है कि एकदम आसानी से बन जाएगा, नहीं देखो ना डी बट्टा डी एक्स, मुझे ये बताना कि ये टेन इनवर्स का एक्स है। अच्छा मैं पूरा क्रियाक्रम कर देता हूं, मैं चाह रहा था कि ऑब्जेक्टिव यूं ही बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का कॉट इनवर्स का अंडर रूट 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का आपको पाई बोलनी है, हो गया डन। देखिए आपको ये बात पता होगा बाबू की जो टेन इनवर्स एक्स प्लस का कॉट इनवर्स का एक्स होता है वो आपको 90 के बराबर होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। ये भी देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू क्या है बेटा, बोलेंगे सर सेम है, मतलब आप यहां पर से बोल सकते हो डी बट्टा डी एक्स, और ये हो चुका है कितना आपका पाई बाई 2, उधर गया पाई, आप जो भी हो इसमें से तुम घटाओ जो करो, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने की वजह से जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो तो जीरो राइट है। तो मतलब हमारा सी यहाँ पर से सही जवाब है, मतलब हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात था मुझे मतलब आपको जो है एक्चुअली ये काम करना था। अब यहां पर से जो है अगले प्रश्न की मैं बात कर लूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए वो क्या कहता है, हाँ 36 नंबर प्रश्न है, और ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि डी टू, अच्छा पहले तो इनके लिए भी भाई एक आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अगर डी बट्टा डी एक्स है ए का पावर एन है, तो ए का पावर एन लॉग ए, ई वाला फॉर्मूला आपको याद रखनी है, और उसके बाद ये डन है। देखो मैं एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना, ये चीज है अगर मैं डी बट्टा में डी एक्स, अच्छा हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मैं डी एक्स करके दिखा देता हूँ, डी बट्टा में डी एक्स लिख दिए और ये 2 का पावर एक्स कह दिया, बट्टा में डी बट्टा डी एक्स लिख दिए और 3 का पावर एक्स कर देता, कि आपको समझ में आए कि डेरिवेटिव हो जाए कि डी एक्स दोनों में है ना, कट के तो कहानी खत्म हो जाएगा, भैया आ जाएगा। या अब देखो अब फॉर्मूला आ गया ना, ए का पावर एन मतलब 2 का पावर क्या है एक्स है, लॉग ए, ए की जगह पे 2 डिवाइड में 3 का पावर एक्स, दिस फॉर्मूला लॉग का बी, बी हमारा क्या है यहाँ पर 3 है, अच्छा सॉरी ए कितना है 3 है, हो गया। तो ये चीज है आंसर में नहीं दिया हुआ वैसा, तो ज्यादा इसको इनको दोनों को तोड़े हुआ देख नहीं रहे, 2 बट्टा 3 एक्स। एक फॉर्मूला और बोलेंगे गुरुजी आप भी अभी भी कोई फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला और, फॉर्मूला हमने देखा है कि जब हमारे पास लॉग ए के बट्टा में लॉग बी हो जाए तो हम लोग इसको कहते हैं लॉग का बी, ऊपर में ए कहते हैं, है ना, बेस हो जाता बी, मतलब आप जो है डायरेक्टली इसको लॉग कह सकते हैं, ये तुम्हारा ए का काम कर रहा है, ये बी का, तो बी हमारा कितना है 3 और ए कितना है 2, मतलब देखा जाए तो आपको ये वाला सही हो रहा है, 2 बट्टा 3 लॉग 3 बट्टा 2, जा सॉरी 3 बट्टा 2 बोल दी, बेस 2 है लॉग हमारा या 3। तो ये चीजें हमारे पास जो है आपको क्या हो चुका, आपको सोल्यूशन हो चुका। अरे 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 सॉरी यार मैंने तो डी बोल दिया, डी बोल दिया तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा यार, डी नहीं होनी चाहिए ना, डी नहीं होगा एक्चुअली, हमारे को लग रहा है यहाँ पर से हाँ ये सी होगा, सी, डी कैसे हो जाएगा, सी राइट होगा वही ना, ये वाला नहीं होगा, ये तो आपको 3 ऊपर में है ना, सी राइट हो जाएगा। हाँ चलिए तो अब मैं अगला क्वेश्चन को ले चलता हूं, आपको 37 नंबर, y बराबर इतना है तो एक्स रूट, अच्छा इससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेहनत इसमें हमको करना पड़ सकता है, मतलब सोल्यूशन हमको करना पड़ जाएगा। 37 नंबर प्रश्न क्या इरादा, देखो 37 नंबर क्वेश्चन है, मैं इनके इरादा की बात कर रहा हूं। इरादा ये है कि भाई आपको क्या दिया हुआ था लॉग
लॉग, अरे असल में जो हमें यहां पर दिया हुआ लॉग कॉस एक्स स्क्वायर है, लॉग कॉस एक्स स्क्वायर, डी वाई बट्टा डी एक्स निकालनी है। बोलेंगे जी सर जी आप भी निकाल दीजिए, हम भी इसको जो है निकाल दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए लॉग है तो आप इसको कितना लिख सकते हो, डी बट्टा में कॉस है ना, तो डी कॉस एक्स स्क्वायर, यहां पर से जो है आपको लिखनी है लॉग कॉस एक्स स्क्वायर गुना में डी कॉस एक्स स्क्वायर बट्टा में आपको जो है डी एक्स स्क्वायर, इसी डी एक्स स्क्वायर को वापस से लिखनी है डी एक्स। एवरीवन यहां पर से आप बोल सकते हो ये वन बट्टा में कॉस एक्स स्क्वायर, वन बट्टा एक्स होता है, कॉस का होता है आपको साइन, मतलब आपको माइनस का साइन आपको एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर का आपका 2x होता है, ये भाई ये भी तो साइन, साइन बट्टा कॉस टेन हो जाएगा ये भी, तो माइनस का टेन एक्स स्क्वायर, और क्या माइनस टेन तो हो गया ना, 2x भी तो है गुरुजी। हाँ चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपको x बराबर रूट पाई है, हमें यहाँ पर से जो है x के जगह पे कितना इस्तेमाल करना है, रूट पाई इस्तेमाल करना, जहां भी x दिख रहा है वहां पे रूट पाई चिप दीजिए, माइनस का टेन x के जगह पे रूट पाई का होल स्क्वायर, 2x हमारा रूट पाई, मैंने देखा माइनस टेन स्क्वायर से रूट खत्म, ये 10 पाई हो चुका है, इनटू का 2 रूट पाई है, मैंने देखा कि 10 पाई जो होता है जीरो होता है, 10 जीरो का वैल्यू जीरो, जीरो से कोई भी मल्टीपल रिजल्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब हमारा 37 का जो आंसर हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब हमारा सी सही जवाब है। चलो देख आगे क्वेश्चन कहता है आपको ऐसा कुछ दिया हुआ, देखो 38 नंबर में मैं उतना कोई खास बात बोलूंगा नहीं, अगर देखा जाए तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, एन ए का पावर एन माइनस वन होता है ना, शायद यही होता है, शायद सर यही होता ही है, तो डी बट्टा में डी एक्स, और हम लोग कह सकते हैं एन 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 हमारा कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर एन कितना है यहाँ पर, या हा हा देखिए ना 5 है ना, तो हमारा जो है 5 हो जाएगा, अच्छा 5 और ए, और कितना 5 में से घट जाएगा 5 माइनस का 1, अच्छा जो भी हो ये एक तरीके का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, 5 ए का पावर 4 मतलब जीरो, मतलब हमारा डी राइट आंसर है, कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। बोलेंगे गुरुजी बात पता नहीं भी बताते फिर भी बन जाता, अच्छा 39 में थोड़ा सा मैजिक करना पड़ेगा, 39 नंबर जो प्रश्न है यकीन जानो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और उतना भारी मुझे नहीं लगता है कि 39 आपको लगेगा। क्या था भाई, कहता एक्स स्क्वायर वाई क्यूब था, क्या था बाबू रे, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और उसके बाद जो है x प्लस वाई का पावर 5 है, x प्लस वाई का पावर 5 है, x प्लस वाई का पावर 5 है, ठीक। अब मैं यहां पर से एक बात कर दूं, इनमें जो है हम लोग लॉग लगा देंगे, बोलेंगे अच्छा सर जी इसमें आप लॉग लगाइएगा, लगा दीजिए सर लगा दीजिए, ओके मैं हाँ मैं मुझे लगता है लॉग लगा देता अच्छा रहेगा, यू इंटू भी लगेगा यार, थोड़ा सा ज्यादा मसला हमको लग रहा है, क्या ने बोलो ना, थोड़ा ज्यादा मसला लग रहा है, मतलब हमें लॉग लगा देंगे, उसमें भलाई टेकिंग दोनों तरफ लॉग लगा दो, तो लॉग, अच्छा शॉर्टकट नहीं छोड़ो, शॉर्टकट का छोड़ते, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ, इससे ये फायदा होगा कि आपको बेहतरीन समझ में आएगा, मेरे शॉर्टकट से आप बाउंसर में आपको चला जाए, मतलब समझ में ना आए, लॉग एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, एक्स प्लस वाई का पावर 5, सॉरी दोनों तरफ लॉग लगेगा, टेकिंग आप लिख भी सकते हो, नॉर्मली हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे इसलिए उतना कर्म कांड नहीं कर रहे। देखो मैं लिख देता फॉर्मूला, लॉग एम इंटू एन क्या कहते हैं, लॉग एम प्लस का एन होता, सर ये फॉर्मूला होता, ठीक है ना, ओके। और दूसरा लॉग एम का पावर एन क्या होता, बोलेंगे सर एम का पावर एन लॉग एम होता, ये लॉग वाला तो बड़ा फेमस फॉर्मूला है यार, सभी बच्चा जानता होगा, नहीं जानता तो घोर अनर्थ है, लॉग ये एक्स स्क्वायर प्लस का आपको लॉग वाई क्यूब बोलोगे, ठीक है, यहाँ पे 5 इधर आ जाएगा, ये हमारा लॉग एक्स प्लस का वाई का पावर जा वाई हो जाएगा, अब ये एक्स स्क्वायर 2 इधर आ गया तो ये 2 लॉग एक्स हो जाएगा, नहीं लॉग एम का पावर एन, एन लॉग एम होता है, 3 लॉग वाई हो जाएगा, और यहाँ पर 5 लॉग एक्स प्लस का आपको वाई है। अब बोलेंगे सर क्या, यकीन जानो अब यहाँ पर से कुछ डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना, तब ना निकलेगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू दी एक्स, देखो 2 लॉग एक्स का 1 बट्टा एक्स, ओके लॉग एक्स का 1 बट्टा एक्स, 3 लॉग वाई का 1 बट्टा वाई, अच्छा ये वाई में तो भाई डेरिवेटिव dy बट्टा dx भी आ जाएगा, ये भी बात है, तो यहाँ पे dy बट्टा dx लिखना पड़ेगा। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो जाए कि सर जी आप dy, अरे y में x में डेरिवेटिव कर रहे हैं ना,
डिफरेंशिएशन। तो dx वाला तो dx बट्टा dx वन हो जाता, लेकिन y वाला में dy बट्टा में dx तो आएगा, ये बात होती है। अब ये भी बात नहीं पता था, ये भगवान मैं क्या बोलूं तुम्हें, log का log x है तो इसे 1 बट्टा में x प्लस का y बोलोगे, x प्लस y है और वापस से हमको क्या करनी है, x का डेरिवेटिव कितना 1 और y का आपको dy बट्टा का dx है ना, चेन रूल का इस्तेमाल नहीं करोगे, x प्लस y का वापस से डिफरेंशिएट करोगे, तो ये बात है। अब देखना इन दोनों का रिश्तेदार कर सकते रिश्तेदारी कर सकते हैं, ठीक है। आइए मैं इनको जो ना थोड़ा छोटा कर दिया हूं ताकि मैं और थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं। देखो मैं ऐसा एक्चुअली कहता हूं, ध्यान देने की बात है कि भाई आप जो है यहाँ पर से ये वाला पार्ट है गुना कर लो पहले, तो ये हमारे पास 2 के बट्टा में x है, इधर आपको 3y dy बट्टा में dx, इधर आपको अंदर ले चलिए तो 5 के बट्टा में x प्लस y, ये 5 dy वाला में गुना हुआ तो 5 के बट्टा में जो है x प्लस y इंटू का dy बट्टा में dx, तो ये चीज है। ये पार्ट हमारा जो है डिलीट हो जाएगा, 3y dy बट्टा में dx और इधर जो है माइनस का 5 x प्लस y dy बट्टा में dx, तो ये बात होती है। और यकीन जानो, और ये बात को मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये 5 प्लस का x प्लस y है, ये जाएगा तो 2 अच्छा नेगेटिव हो जाएगा, 2 बट्टा में x हो जाएगा। सर बच्चा वाला बात आप बता रहे, देखो मैं बच्चा वाला और सियाना वाला बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भाई ये सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब यकीन जानो मेरे बच्चे, यहां पर से जो है dy बट्टा dx दोनों में कॉमन है, आपने ले लिया 3 बट्टा में y माइनस का 5 बट्टा में x प्लस y। अच्छा अगर लॉग नहीं लगाते तो इससे बहुत भारी आपको दिखता, रियलिटी बता रहा हूं, ये dy बट्टा डी, अब तो आसान है कि दोनों कट जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उसमें इन दोनों में जो है ज्यादा ज्यादा आप x प्लस वाई इंटू का x आप लघुत्तम ले सकते हो, इससे ज्यादा क्या करिएगा, ये 5x हो जाएगा है ना। और क्या, मैं हाँ 39 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, 5x। अच्छा ये तो 5x हो गया, ये माइनस का 2x और मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, माइनस का 2x और माइनस का जो है 2y हो जाएगा। ओके अब देखिए यहां पर से भी इन दोनों का लघुत्तम भी आपको y इंटू का x प्लस वाई है, बोलेंगे जी सर ये इससे आपको क्या करिएगा बाबू, आप गुना बोलिएगा, मतलब ये आपका 3x हो जाएगा, ये आपका 3y हो जाएगा, ये 5 को y से गुना कीजिएगा बाबू, आपका 5y हो जाएगा, राइट। और हमारे पास जो है ये dy बट्टा में आपको dx है, बोलेंगे जी सर जी, और इधर 5 में से 2 गया तो आपको 3x माइनस का 2y है, बट्टा में आपका x प्लस वाई इंटू का x है, राइट। अब यहां पर से मेरे बच्चे, यहां पर से ये बात बोलोगे कि x प्लस वाई कैंसिल, और अच्छा यार ये भी तो मैं नहीं सोचा था कि भाई 3 में से 3x में से जो है नहीं ये दोनों कटेगा भाई, 3 में से 2y के बट्टा में y dy बट्टा में dx इंटू ऊपर में 3x माइनस का 2y पहले से, अच्छा सब कटने के लिए देता है ये दोनों गया, ये दोनों गया, क्रॉस गुना कर लो, y का ही y, तो dy बट्टा में dx बराबर का y बट्टा में x। ये ऑब्जेक्टिव में सर ऐसा कोई रहता है, ऐसा कोई खास बात है, दे देता है। तो ये y बट्टा में x आपको कुछ इस तरीके से लाना था, एक्चुअली इसमें कैलकुलेशन था, तो और कोई खास बात है नहीं। अरे कुछ तो क्वेश्चन हो जिसमें कैलकुलेशन भी हो, सबको जो है इसका बी राइट आप आंसर कह सकते हो, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, y बट्टा में आपको x बोल सकते हो ना, ये चीज है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लूं तो ये क्वेश्चन है 40 नंबर, साइन का डेरिवेटिव बोलेंगे सर जी cos x होता, ये तो बेसिक है। टेन का यार, तो टेन का तो कुछ दिक्कत है यार, वो टेन में ए है ना, खाली ए से गुना हो जाएगा, डी बट्टा में डी जो एंगल पे वो लिखना होता है ना ax, ज्यादा ज्यादा यहाँ पे आप tan ax लिखोगे, मतलब और चैन रूल कहता है कि भाई आप वापस से उसी को क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे। क्या हुआ, tan का आपको क्या होता है sec स्क्वायर ax और a बाहर और x का 1, कुल मिला के a sec स्क्वायर ax मतलब b हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन कहता है y बराबर का हमारा साइन log x है, तब यहां पर से क्या होगा, dy बट्टा डी, ये भी उसी चट्टे पट्टे का यार। देखो अब चलो, तो dy बट्टा dx निकालना है ना, ठीक है जी, तो यहां पर से क्या लिखेंगे, साइन log x, डिवाइडिंग में क्या हमारे पास d, साइन log x जो है, और ये चीज है d log x बट्टा में आपको dx,
तो साइन का जो डेरिवेटिव होता है भाई वो हमारा जो है साइन का होता है cos log x। ओके, और log x का 1/x, मतलब कुल मिला के 1/x cos log साइन log x, मतलब हमारा ए राइट आंसर है, ठीक है ना। ए राइट आंसर है बाबू, हमारा ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है, तो ए हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए 43 नंबर प्रश्न हमारा ये है कि भाई आपको y बराबर का हमारा जो है x का पावर 5 है, dy बटा, अरे दूसरा कोई लॉजिक ही नहीं है, dy बटा dx, dx का पावर 5 बट्टा में आपको dx है ना, तो ये 5 इधर आ जाएगा, nx का पावर n-1, 5 - 1 मतलब 5x का पावर 4, मतलब हमारा सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगर देखिएगा तो हमारा 44 नंबर जो प्रश्न वो कहता है कि भाई आपको d बट्टा में dx है और cos इनवर्स का आपको x है। अब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है यार -1 बट्टा में अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, इसमें हम क्या करें, -1 बट्टा में अंडर रूट, मतलब हमारा सी सही जवाब है, हटाओ। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर जो है क्या कहता है कि ऐसा, ये तो फॉर्मूला होता है यार, d बट्टा dx, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बोलेंगे सर पाई बाई टू, मतलब आपका जो है सिंपल सी बात है कांस्टेंट है तो 0। फिर अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो y बराबर हमारा जो है cos log x इतना है, तो dy बट्टा dx निकालोगे, d cos log x को जो है आप लिखोगे d, यहां पर से जो है log x यहां पर भी लिखोगे, और इस log x को जो है d log x जो है इसके बट्टा में भी आपको dx है। इसका मतलब cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो बोलेंगे सर जी माइनस का साइन log x, और हमारे पास जो है log x का 1/x, कुल मिला के आप बोल सकते हो यहाँ पर से अरे यही तो है यार, अभी इसका राइट बोलो ना यार, चलिए यही ना यार, बट्टा में x नहीं लिख सकते हो, कमाल करते हो यार, तो हमारा जो है ये हो जाएगा। 47 की बात किया जाए तो ये क्या बोलोगे, y बराबर एक्स क्यू है तो डबल डेरिवेटिव है, तो डी वाई बट्टा में हम पहले डी, ये छोड़ो ना, ये निकालना हमको, ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अलग से अपना काम कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये निकालना है पहला डेरिवेटिव डी वाई बट्टा में डी एक्स, तो 3x², डबल डेरिवेटिव बोलना निकालने के लिए तो d2y बट्टा में dx², फिर से इसको डेरिवेटिव करो 3, ये 2 फिर गुना में, और x का पावर 2 - 1, यही ना जी, 3 दूना 6x, 2 में से गया तो एक ही होगा 6x, मतलब हमारा बी राइट आंसर है। 47 का आपको बी बोलोगे। चलो हमारा 47 बी हो गया। 48 कहता y बराबर का साइन x का पावर कितना है 3 है। सर आप इसको क्या कीजिएगा, मैं बोल दूं यहां पर से dy बट्टा में dx जब निकालोगे तब d साइन x क्यूब, मतलब x का पावर 3 डिवाइडिंग में जो है dx क्यूब है ना, और वापस से इसी को करोगे dx क्यूब के बट्टा में dx, कुल मिला के आपको कितना हो जाएगा, साइन का cos x क्यूब, और इधर आपको 3x² इंटू का cos x क्यूब, 3x² इंटू का cos x क्यूब, मतलब सी हमारा यहाँ पर से आपको सही जवाब कह सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता y बराबर का tan स्क्वायर का आपको x है, dy बट्टा dx निकालो भाई, d यहाँ पर आपको जो है dx है, tan स्क्वायर का आपको x है ना जी, तो ये बात है जी, तो यहां पर से इसका तो, अरे यार ये नॉर्मल बात हो जाएगी, फिर भी एक तो आ जाएगा, यहां पर हम लोग जो है tan x लिखेंगे ना जी, क्या लिखते हैं जी, tan स्क्वायर का x है, तो यहां पर आपको tan x लिखोगे तभी तो इसमें फॉर्मूला लगेगा d tan x के बट्टा में dx। अब देखो tan है 2 इधर आ गया और 2 में से गया तो पावर घट जाता है ना, x का पावर n-1, और tan का डेरिवेटिव sec² x। अब चेक करते इनका क्या आपको जवाब होनी चाहिए, 2 tan x इंटू का sec², 2 tan x इंटू का sec² x, मतलब आपका डी राइट सोल्यूशन है। चलो भाई ये 49 नंबर क्वेश्चन है, और 50 की बात, भाई 50 थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा है क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये कह रहा है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन 50 और 51 को जो है 2 स्टेटमेंट है हमारे पास, और कहता है कि भाई पहला बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट। क्या कहता है कि भाई हमने 50 और 51 में क्वेश्चनवा दे दिया होगा, पहला स्टेटमेंट, अच्छा दोनों स्टेटमेंट जो होगा आपका सही होगा, और स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट, और एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 से, स्टेटमेंट 1 से जो है ये आपको स्टेटमेंट 2 जो है मतलब उसका जो आपको एक्सप्लेनेशन है वो आपको सही होगा, ये चीज है। पहला बोला बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोला दोनों स्टेटमेंट आर करेक्ट भैया, स्टेटमेंट 2 इज द नॉट करेक्ट,
मतलब स्टेटमेंट 2 सही नहीं है, जबकि स्टेटमेंट 1 से ये बात बोल रहा, मतलब स्टेटमेंट 1 ठीक है। उसी प्रकार ये आपको सी डी बोला है, मतलब ऑप्शन यही है हमारा 50 और 51 में, ऑप्शन यही है, यही को देख के आपको लगानी है। देखिए स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, मैंने इनका क्या करेंगे सर, ये एक्स क्यूब है ना, हाँ u इंटू बी लगाएंगे, तो u इंटू बी में क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, u को रहने देते हैं, b का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर cos, अरे तरीका, एक cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन होता है, मैंने तो यही सुना आज तक। हाँ यार, मैं इनको u इंटू बी करूंगा तो dy बट्टा dx, यार तो गलती बोल रहा है भूतनी वाला, एक्स क्यू को रहने देंगे, cos का माइनस का साइन x होता है, पहले ऑप्शन गलत हो गया जी, और फिर उसके बाद जो है आपका ये 3x स्क्वायर cos x होगा, पहला स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट बेटा इसका गलत है, स्टेटमेंट 1 इज गलत, ठीक है। स्टेटमेंट टू कहता है कि आपको जो है मतलब ये डी यू इंटू बी का फॉर्मूला है, यू को रहने दीजिएगा, यू को रहने दीजिएगा, बी का बट्टा में डी एक्स प्लस बी डी यू बट्टा डी एक्स, हाँ ये ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, इसमें जब फॉर्मूला लगा तो बाबू ये गलत हो गया। तो अब मुझे ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें आपको जो है कुछ मेरे मेरे मतलब मेरे क्वेश्चन के अनुसार कुछ बातें लिखा हो, जैसे देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट है, ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, नहीं मेरा उल्टा है, मेरा स्टेटमेंट 1 ही से गलत है, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग ये सही है, ये मेरे केस में है, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट ये ठीक होगा, क्या कि मैंने पहला स्टेटमेंट ही हमारा गलत हो गया ना, यू इंटू बी में देखा माइनसवा में ना दिए ना जोड़ में दिए हम माइनसवा में निकाले तो गलत दिया ना दी, तो ये बात है, डी 50 का डी आंसर लगाइएगा। 51 में चलिए, कहता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अच्छा कंसीडर करिए फॉलोइंग स्टेटमेंट को। अब ये क्या कहता है देखिए, स्टेटमेंट 1 इज, अब कहता है इसमें कि भाई आपको इफ y बराबर साइन एक्स क्यूब है, हाँ ओ अच्छा जी, अरे फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ नहीं है, ऐसा देखना पड़ेगा, हाँ यार ये नहीं, मुझे लगा यार क्या u इंटू भी की बात हो रही है, नहीं u इंटू भी वाली बात नहीं है भाई, मैं सोच रहा था u इंटू भी, इसलिए मैं सोचने में पड़ गया यार, ये तो एंगल में दिया हुआ है, हे प्रभु, तो साइन का डेरिवेटिव हो गया cos x क्यूब और x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, dy ये ठीक है, dy स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है। अब देखिए ये बात मैंने कर दिया जी, स्टेटमेंट 2 देखिए क्या कहता है यहाँ पे, स्टेटमेंट 2 कहता है कि du बट्टा में, अरे यार इसमें u इंटू भी कैसे लगाएंगे, हाँ यार ये गड़बड़ वाली बात है, नहीं गलत है, लेकिन u इंटू बी कैसे लगेगा सर, मान लो अगर u इंटू बी तब लगता है जब एक्स क्यू इंटू साइन एक्स पूछ रहा था, है ना जी, तब ना u इंटू बी लग ना भाई ना, मतलब ये वाला जो है थोड़ा सा हमको एरर लग रहा है ना, ये चीज है, तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसमें जो है पॉजिटिव वे में आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, जैसे देखिए बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ये हाँ, और नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट मतलब दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये ठीक होनी चाहिए, देखो ये देखो हमारा दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बट जो दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है ना वो करेक्ट मतलब आपको जो है एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, स्टेटमेंट 1 तो हमारा सही है, तो ये बात है जी, तो यहां पर आप जो है 51 का आप बी आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है, तो ये बात है। अच्छा ये क्वेश्चन कभी पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, अच्छा 50-51 जो क्वेश्चन है ये 2012-13 का क्वेश्चन है, इसलिए बड़ी पुरानी क्वेश्चन है, ठीक है ना, हाँ नॉर्मली अब ये सब क्वेश्चन ऐसा स्टेटमेंट नहीं देता होता। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ई का पावर 13x, मतलब हमारे पास ई का पावर 13x है, और यहां पर से बात ये है कि हाँ यार ये बात तो कर ही सकते हैं, डी बट्टा में डी 13x लिख सकते हैं और e का पावर 13x, मतलब अब यहां पर से मैं d 13x और dx, इसका मतलब हम यहां पर से लिख सकते हैं e का पावर 13x और मल्टीपल में 13 x का 1 13 e का पावर 13 e का पावर 13x, 13 e का पावर 13x मतलब हमारा सी राइट आंसर है। चलिए भाई ये बात हमारा जो है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है और अगला प्रश्न ये कहता है आपको
कि भाई डी बट्टा में dx है साइन x का पावर 5 53। तो साइन का डेरिवेटिव आपको हो जाएगा नहीं नहीं एक बार दिखा देते यार। डी बट्टा डी देखो एक जो एंगल में वो तो लिखना पड़ेगा ना सर, तब ना यहाँ पर साइन x के बट्टा में 5 लिखिएगा। ये बताइए ना हमको। और इसके बाद जो फिर इसका डेरिवेटिव नहीं कीजिएगा, मतलब आपका जो है 1/5 इंटू का x है, तो अब इसका वापस से आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यही ना इस गोला पे, अरे गोला वाला लिखा क्यों नहीं राजी? अच्छा कोई मक्खी मच्छर बैठ गया क्या यार, ये भी बड़ा गड़बड़ है। हाँ ये देखो ये ससुर के नाते रे भाई रे, तो हमरे लिखे थे ना यहाँ पर हावे देना। हाँ यहाँ पर जो है dx लिखेंगे। देखो साइन का जो डेरिवेटिव होता है आपको पता होनी चाहिए, cos x बट्टा में 5 हो गया, ठीक है ना, और 1/5 इधर हमारा आ गया है ना इनटू का, और x का 1 हो गया, कांस्टेंट बाहर आ जाता है डिफरेंशिएट में, तो 1/5 cos x बट्टा 5, मतलब हमारा सी सही जवाब है ना, यहाँ पर सी लौकत है सी। 54 देखिएगा तो यहाँ पर इनका इरादा ये है कि कहता हमारा है कि भाई cos 2x, तो नॉर्मल बात है भाई, cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin 2x, और फिर 2x का आप डेरिवेटिव करोगे तो 2 हो जाएगा, कुल मिला के माइनस का 2 sin 2x कह सकते हो, माइनस का 2 sin 2x, माइनस का 2 sin 2x, मतलब हमारा जो है सी राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। तो ये चीज है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर ही लेते हैं। कहता आपको d बट्टा में dx जो है tan, एक बात मैं बता दूं यारो, यहाँ पर से एक बात ये कह सकते हो कि चाहे जो भी हो d बट्टा में dx मतलब x बट्टा 3 डालोगे, और यहाँ पर tan का x/3 है, वापस से आपने जो करनी है dx और यहाँ पर जो है x/3। अब देखना तो tan का जो डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर का x बट्टा में 3, और x/3 का जो हो जाएगा 1/3, मतलब आपको 1/3 सेक स्क्वायर का x बट्टा में 3, 1/3 सेक स्क्वायर का x बट्टा में 3, मतलब हमारा बी राइट आंसर है, ठीक है ना, हमारा राइट आंसर बी है, 1/3 सेक स्क्वायर x बट्टा में 3, ठीक है। 56 नंबर जो कहता हमारा कि भाई आपको कि भाई आपने d बट्टा dx कर लेनी है, x का पावर 4, अरे कुछ नहीं यार, कांस्टेंट बाहर, डी x का पावर 4 बट्टा में आपको dx करनी है। देखना 1/4 है, x का पावर 4 मतलब 4x क्यूब करेंगे, 4 4 कैंसिल, x का पावर 3, खोदा पहाड़ निकली चूहा, x का पावर 3 56 का। चलिए अगला क्वेश्चन 57 क्या कहता वो देखना, लॉग अच्छा d बट्टा में d, x का पावर 4 करोगे और यहाँ पर log x का पावर 4 है, और यहाँ पर जो है dx का पावर 4 dx, मतलब log 1 के बट्टा में x का पावर 4, ये 4x क्यूब हो गया, नहीं एक घट जाएगा, x क्यूब यहाँ से कट गया, एगो तो बचेगा ना 4/x, एगो नीचे बचा हुआ 4/x, मतलब हमारा 57 का बोलोगे कि भाई हमारा ये सही जवाब है, ठीक है ना। 58 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन थीटा इधर आ जाएगा, साइन थीटा का वापस डेरिवेटिव कॉस थीटा, चाहो तो तुम इसको साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला कह सकते हो, है ना, सी राइट आंसर। कैसे भाई कैसे, अरे यार वही वाली बात है ना, वही जैसे पीछे भी निकाले नहीं थे जी, क्या मैं बताऊं सिंपल सा, चलो कॉस क्यूब वाला को निकाल के बताते हैं, ठीक है ना, कॉस क्यूब को निकालते, देखो जैसे देखो कभी भी जब हम लोग निकालते हैं डेरिवेटिव करते हैं तो पावर में है तो आप सेम टू सेम यहाँ पर डाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ये कॉस क्यूब थीटा लिखोगे, फिर इसका जो है आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करनी पड़ेगी डी थीटा, है ना, क्योंकि ये आपका जो है पावर में। अब यहाँ पर से बात ये हो गई कि भाई आप यहाँ पर से जो है कॉस का क्या होगा, ये देखो डी नहीं है, आपको जो है x का पावर n का जो फॉर्मूला होता है n x का पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर जो है n के जगह पे x के जगह पे कॉस थीटा, 3 में से गया तो 2, और ये कॉस थीटा का हो चुका है माइनस का साइन थीटा, है ना। अभी मैं सोचना कि ये माइनस में होगा, ये देख लो, मतलब 59 का जो आपका आंसर हो जानी चाहिए 3 cos स्क्वायर थीटा इनटू का साइन थीटा, है ना, ये माइनस पहले आ जाएगा, तो यही बात है। फिर क्वेश्चन कहता है x बराबर आपको a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, देन dy बट्टा में dx। अच्छा ठीक है, 60 में मैं एक बात ये कह सकता हूं कि भाई आपको जो है दिया हुआ है कि y 60 में x बराबर a cos थीटा, x बराबर का a cos थीटा, एंड y बराबर का जो हमारे पास है आपको कहता है कि a sin थीटा, y बराबर का जो है a sin थीटा है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर से हम लोग जो है ये बात बोलेंगे कि भाई dy बट्टा में dx चाहिए,
पहले तो x को निकाल लो भाई, dx के बट्टा में d थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में a बाहर, cos का आपको हो चुका साइन, लेकिन आपको माइनस में यहां पर से dy बट्टा में d थीटा बोलोगे तब यहां पर से a या साइन का हो चुका है cos थीटा। मैं एक बात बता दूं, dx के बट्टा में d थीटा, अच्छा नहीं dy बट्टा dx है, उधर dy के बट्टा में d थीटा है और इधर वाला जो है dx के बट्टा में आपको d थीटा है, उधर आपका a cos थीटा और बट्टा में जो है माइनस का a साइन थीटा। देख लीजिए a से a कैंसिल और cos बट्टा साइन cot थीटा। तो डी थीटा तो ऐसा ही ससुराल पूरे यार, तो dy बट्टा dx नहीं आ गया cot थीटा माइनस में 60 नंबर जो आ चुका माइनस का आपको cot थीटा, मतलब हमारा 20 सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। है ना आसान, सब आसान है, खाली बनाने आना चाहिए। देखिए इस वाले में ये कहता है, इसको भी वैसा ही निकाल लो जी, यहाँ पे स्पेस की कमी है, छोड़ो। देखिए 61 नंबर जब प्रश्न आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर से ये बात आपको समझ में आएगी कि ये कह रहा है कि भाई x बराबर 80 स्क्वायर, x बराबर का 80 स्क्वायर और हमारे पास जो है y बराबर का 280, y बराबर का जो है 280, dx के बट्टा में dt बराबर में a बाहर, t का आपको 2t, dy के बट्टा में dt 2a हो जाएगा, t का 1, dy बट्टा में आपको जो है dx निकालना ये, और यहां पर से dx के बट्टा में dt। एक बात बता दे, उधर का आपको 2a है और इधर वाला आपको a इंटू का 2t है, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई टी आपका सोल्यूशन है। तो 61 का आपने कह दिया 1 बाई टी, 61 का 1 बाई टी, मतलब हमारा बी राइट आंसर है। ठीक है, 61 का 1 बाई टी हमारा सोल्यूशन। 62 का कहता है आपको ये चीजें और यहां पर आपको निकालने, मैं इनका नॉर्मल डबल डिफरेंशिएशन है। 62 नंबर जब आप देखोगे तो यहां पर से आपको ये देखनी है कि डेरिवेटिव ये है कि d2 बट्टा में dx स्क्वायर, d2 के बट्टा में dx स्क्वायर, राइट। और कहता है x स्क्वायर 3x प्लस 2, x स्क्वायर 3x प्लस का 2। अब बोलो यहां पर क्या करेंगे, तो x स्क्वायर 3x प्लस 2 का डबल डेरिवेटिव है यार, तो बच्चा वाला काम था, मुझे बनाने की भी जरूरत नहीं था इसका, समझो ना, ये y आपको दिया हुआ है, डबल डेरिवेटिव करेंगे, हो गया। तो क्या मुश्किल है, dy बट्टा में dx, x स्क्वायर का 2x, 3x का 3, फिर से इसको डेरिवेटिव कर लिया, dx स्क्वायर 2x का x का 1, 3 का तो 0 हो गया यार, मतलब हमारा 2 राइट आंसर है। कुल मिला के यहां से देखोगे तो 62 का आप यहां पर से कहोगे डी सही जवाब, तो 62 का आपको डी हो गया। चलो 63 नंबर देखोगे तो कॉस इनवर्स का इतना, मैं आपको बता दूं यहां पर से जो है, आ जाओ इसको भी निकालिए लेते वहीं पर। कहता है 63 नंबर प्रश्न के आपको क्या कहता है गुरुजी ये कहता है कॉस इनवर्स का साइन इनवर्स का एक्स, कॉस इनवर्स का साइन एक्स है। ठीक है, क्या कीजिएगा यहां पर से भाई, यहां पर से वही पुरानी बात है, हम लोग बोलेंगे dy बट्टा में dx, कॉस इनवर्स का साइन एक्स, नीचे जो आपको एंगल वाला बात लिखना पड़ेगा साइन एक्स, पुनः आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे, अरे ये बात तो हमको करना पड़ेगा ना भाई, नहीं कीजिएगा तो निकलेगा कैसे। तो साइन एक्स नीचे dx, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता भाई, तो कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता भाई मेरे, आप इनको बोलोगे -1 के बट्टा में अंदर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे साइन एक्स, इसका स्क्वायर और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन का आपको डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, ऊपर में माइनस है, नीचे आपको अंदर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर ये है, इससे ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, इनटू का कॉस एक्स। अब यहां पर से हम लोग क्या करें, अब यहां पर से एक बात और बनती है मेरे भाई कि आप यहां पर से कॉस, हाँ ये आइडिया मुझे लग रहा है आइडिया ये सॉरी भाई, ये हमारे पास माइनस का कॉस थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो चुका है, कॉस स्क्वायर एक्स हो चुका है। थीटा का भी एक साथ तेरी का, ठीक है, ये भी एक्स में होगा, मतलब बाहर निकला तो माइनस का कॉस एक्स, स्क्वायर से रूट खत्म, मतलब कॉस एक्स,
cos x कैंसिल, मतलब माइनस का 1। अरे भाई 63 का -1, हमें हमें यकीन नहीं हो रहा भाई, यकीन क्यों नहीं हो रहा मुझे, यकीन क्यों नहीं होगा? -1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 64 नंबर भी एक बार देख लीजिए। कहता है एक, अरे ए का पावर x लॉग है, राइट, सी फॉर्मूला होता है ये, ए का पावर x आपको लॉग है, सी फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, देखिए 65 नंबर प्रश्न कहता है डी बट्टा डी एक्स है और हमारे पास साइन 4x/5 है ना, ये चीज हमारे पास है। तो गुरु अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली बात ये है कि भाई आप जो है ज्यादा से ज्यादा ये 4x/5 आप नीचे लाके लिखोगे, है ना, ये हमारे पास आपको होगा, राइट। और इसके बाद हमारे पास क्या बच गया सर, इधर हमारे पास बच गया साइन 4x/5। पुनः हम लोग जो है यहाँ से 4/5 तो भाई कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, dx के बट्टा में हमारा dx होगा, राइट। ये बातें होगी, x में डेरिवेटिव करोगे ना यार, तो ये साइन का डेरिवेटिव cos तो होता ही है, तो cos आपको जो है 4x के बट्टा में 5 है, और इधर आपको जो है 4 के बट्टा में ये 5 था, आई एम सो सॉरी, ये आपको 4 के बट्टा में 5, 4 के बट्टा में 5। तो कुल मिला के हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है कि इनटू का आपको 4/5 यहाँ पे डाल दीजिए, तो यही चीज है 4/5 cos 4x के बट्टा में, ये मतलब ए हमारा राइट आंसर है, जिधर से भी देख लो, है ना। फिर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो, कहता हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हमें ऐसा दिया हुआ डी बट्टा डी एक्स है, ई का पावर x cos x। मैं आपको बता दूं अलग अलग आप लिख सकते हो, तो ई का पावर x का तो आप डेरिवेटिव करोगे ही, उसके बाद जो है डी बट्टा डी एक्स ज्यादा से ज्यादा 5x दिखा सकते हो, और यहां पर से cos का 5x, और इस 5x को वापस से आप लिख सकते हो d 5x के बट्टा में dx। तो यकीन जाने ये e का पावर x हो जाएगा, और cos का आपको डेरिवेटिव होता है sin 5x, है ना, मतलब 5x है, और इधर आपको 5 है तो जो गुना में तो आना ही है, e का पावर x माइनस का 5 sin 5x, मतलब आपका सी राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन देखिए हमारे पास जो दिख रहा है कि sin 2x है, e का पावर x इतना, देखो फिर इसको भी आप अलग अलग करके आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखना d बट्टा dx है, 2x आप दिखा सकते हो, इससे ज्यादा क्या करोगे इसमें, ये आपका sin 2x है। मैं तो बोलता हूँ आप डायरेक्टली बना लो, इतना बना लिए हो तो फिर आप इतना तो कर ही सकते हो, e का पावर x ऑब्जेक्टिव में, बट मैं समझा देता हूँ, इससे ये फायदा होगा कि आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अलग अलग भी लिख दिया, और देखो ये साइन का डेरिवेटिव cos हो जाएगा, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे चेन रूल का तो इस्तेमाल होगा ना जी, d 2x के बट्टा में भी आपको 2 डालना पड़ेगा, है ना, ये चीज है, तो 2 इसका बाहर आ जाएगा, इधर e का पावर x है, cos का आपको साइन होता माइनस माइनस प्लस, कुल मिला के 2 cos 2x e का पावर x माइनस नहीं, यहाँ तो मुझे प्लस दिख रहा है, मतलब आपको जो है देखा जाए तो बी राइट आंसर है ना, तो हमारा 67 का बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि डी बट्टा में डी एक्स 1/4, देखो यहाँ पर जो है 1/4 आपका बाहर हो जाएगा, डी बट्टा में डी सेक में आपको 4x है, इधर आपका जो है सेक 4x है, और यहाँ पर आपको जो है डी 4x के बट्टा में जो है आप dx कह सकते हो। मतलब हमारे पास जो हो चुका है ये 1/4, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है बोलेंगे सर, सेक का आपको tan होता है, सेक इंटू टेन, तो सेक 4x हो चुका है, इंटू का tan 4x हो चुका है, और हमारे पास जो है यहाँ पर आपको ओनली 4 है, तो 4 से 4 आपका कैंसिल होगा, मतलब सेक 4x इंटू का जो है आपको tan 4x है, सेक 4x इंटू का tan 4x, मतलब आपको 68 का आपको a हो जाएगा। 69 दोस्तों, 69 की बात किया जाए तो log आपको 10x है, हाँ 69 का log 10x है, ठीक है। मैं यहाँ पर से ये कह सकता हूँ कि d बट्टा में 10x को आप शो ऑफ कर सकते हो, और यहाँ से log जो है 10x है। अब यहाँ पर से आप जो है चेन रूल का प्रयोग करोगे, चेन रूल मतलब आपको जो है d 10x का dx, तो यहाँ पर से कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, log का 1 बट्टा आपको 10x हो जाएगा, कांस्टेंट आपका बाहर हो गया, मतलब 10 से 10 कैंसिल, 1/x, मतलब हमारा डी राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 69 का आप डी कह सकते हो। 70 की बात किया जाए तो भाई एक्स क्यू का 3x² हो जाएगा, e का पावर x का e का पावर x हो जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं कि जो आपको ज्यादा मेहनत करने वाली बात है, तो 3x² e का पावर x, मतलब आपका जो है 70 का आपको ये होगा। फिर क्वेश्चन हमारे पास है इसका क्या इरादा वो देखो, tan का, तो tan का डेरिवेटिव तो आप जानते हो कि सर tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक ना, तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और प्लस, अच्छा साइन में थोड़ा है तो इसे 2 sin x, और फिर sin x का डेरिवेटिव होगा,
चेन रूल का प्रयोग करोगे ना, क्योंकि स्क्वायर है साइन का, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा, साइन का आपको cos x हो जाएगा। कुल मिला के मैटर ये निकला कि भाई आपका ये सेक स्क्वायर x है, और उधर टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, मतलब साइन 2 थीटा मतलब 2x का फॉर्मूला। तो अच्छा वहां पे कोई दिया ही नहीं है, सेक x इंटू प्लस का जो है 2 साइन x, सेक स्क्वायर कहाँ गया, प्लस का ये मतलब हमारा सी राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन क्या आता है, डी बट्टा में, अच्छा डबल डेरिवेटिव है, देखो ये सिंगल डेरिवेटिव, देखो हमारे पास मान लो y बराबर e का पावर 5x है, तो आपने जो है dy बट्टा में dx किया, बोलेंगे ठीक है गुरुजी, तो 5 आपका जो है नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है, और ये हमारा 5x रहेगा। इससे ज्यादा क्या करोगे, तो डबल डेरिवेटिव करोगे तो फिर आपका जो है ये 5 आपको कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, e का पावर 5x, मतलब हमारे पास जो है जैसे भी कर लो 25 e का पावर आपको जो है 5x हो गई। फिर क्वेश्चन देखिए कि कहता है कि ये चीज है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करनी है, डी बट्टा में dx है ना, तो 2 तो आपका नॉर्मली बाहर ही निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप जो है यहाँ पर 3x बट्टा को 4 दिखा सकते हो, है ना, और ये आपका जो है cos 3x, वापस से चेन रूल का इस्तेमाल हुआ, तो d 3x के बट्टा में 4, और यहाँ पर जो है dx, देखा जाए तो हमारे पास क्या हो चुका है, ये 2 हो चुका है, cos का आपको sin 3x हो चुका है, वो भी माइनस में, sin 3x के सॉरी बट्टा में 4 था जी, ठीक है, डिवाइडिंग में आपका 4 है, और यहाँ पर जो है आपका 3/4 इधर भी है, इससे आप इसको काट दोगे 2 दूना 4, मतलब हमारे पास जो हो चुका माइनस का 3/2 साइन का 3x/4, ठीक है, तो माइनस में 3/2 साइन 3x/4, मतलब हमारा डी राइट आंसर है। हाँ तो 73 का आप डी बोल सकते हो, और क्या बोलोगे इसमें, ठीक है, 73 के बाद 74। देखिए बात ये है कि 74 में जो है e का पावर -3x है, मतलब ये हुआ कि आप जो है यहाँ पर से माइनस तो आपको खाली बाहर आ जाएगा, तो e का पावर माइनस का 3x बगल में माइनस आ जाएगा, लेकिन माइनस के साथ 3 भी आएगा, जो कांस्टेंट है वो आपको बाहर आ जाएगा, इससे ज्यादा क्या कीजिएगा। सर हमको समझ में नहीं, समझ में आया तो कुछ नहीं भाई, आप जो है चेन रूल को इस्तेमाल करो, -3x आएगा, e का पावर -3x जो है वो पावर आएगा ना यहाँ पे, फिर -3x लिखोगे, फिर dx लिखना है, पूरी बातें वही है, e का पावर -3x रहेगा, और ये शहजादा आपका -3 बाहर आ जाएगा, फिर भी वही बात है जी, तो -3 e का पावर आपको माइनस है, डी राइट आंसर है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 11 का पावर x 11 का पावर x, तो नॉर्मल है, कांस्टेंट का पावर x है, तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a का पावर x log a, यही फॉर्मूला होता है ना a का पावर x का। तो अब मैं एक बात कर लेता हूं कि भाई आप जो है यहाँ पर से a का पावर x मतलब 11 का पावर x log a हमारा क्या है 11 है, सो तो 11 का पावर x log 11, मतलब हमारा सी सही जवाब यहाँ पर से आप क्या हो गए। अब इसके बारे में, तो इसको ज्यादा ज्यादा आप ऊपर ले जाके लिखोगे, 76 को क्या करोगे ऊपर जाके लिख दो, तो 3x का -2 का पावर -1, अब इसका डेरिवेटिव करो, dx है, राइट। मैं यहाँ पर से ये बात बोल सकता हूँ कि फॉर्मूला ये कहता है कि भाई आप जो है डेरिवेटिव जब करोगे यकीनन, तो यहां पर से जो हमारा क्या होगा, ये -1 आपका क्या करोगे बाहर, -1 इधर आएगा आप, और ये 3x -2 होगा, -1 माइनस का 1 नहीं होता, x का पावर n हो जाए, नहीं तो nx का पावर nx इंटू का x का पावर n -1 होता है, n x का पावर n -1, तो n तो आपका पड़ोस बन गया, और इसका पावर n -1, तो -1 तो होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर चेन रूल लगाओगे तो ये पार्ट आपको नीचे लिखना है ना जी, 3x -2, तो 3x का 1 और 2 का 0, ठीक है ना, तो ये हमारा माइनस, और ये -1 इंटू का कितना हो गया भाई, मतलब आपको 2 हो गया ना, 3x -2 का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस में, और ये आपको 3, कुल मिला के बट्टा में लिखना हो तो क्या लिखोगे, बट्टा में लिखना होगा तो 3 इकाई 3 माइनस का 3, अच्छा माइनस में है तो नीचे आया तो प्लस हो जाएगा, 3x -2 का पावर 2 -3 3x -2 का पावर 2, मतलब बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कहता है कि आपको ऐसा दिया हुआ इसका वैल्यू dy बट्टा dx क्या होगा। मैं तो बोलता हूं इनके लिए आपको जो है छोटा सा काम करना पड़ जाएगा, इस प्रश्न में क्या काम करना पड़ेगा गुरु, ये काम करना पड़ जाएगा कि 77 में जो है आपको थोड़ा सा मसला दिया हुआ है, शायद नहीं मसला भी नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, एकदम यू निकल जाएगा, दिया हुआ है कि x बराबर cos स्क्वायर थीटा है, x बराबर a cos स्क्वायर का थीटा है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई y बराबर b साइन स्क्वायर का थीटा, y बराबर का b साइन स्क्वायर का थीटा है। मैं एक बात बता दूं, यहां से आप आसानी से ये फाइंड आउट कर सकते हो dy बट्टा में dx, क्या निकालोगे dy बट्टा में dx, तो पहले जो है इसके साथ कर्मकांड कर लो, फिर आगे जो है हम लोग चलेंगे, ठीक है। हाँ ये भी बात सही है गुरुजी, पहले हम लोग जो है एक के साथ कर्म करते हैं,
फिर आगे हम लोग बात करेंगे। dx के बट्टा में d थीटा हमने निकाल लिया, तो a cos स्क्वायर, cos स्क्वायर का क्या होता है जी, cos स्क्वायर का क्या होता है, cos है तो cos का sin स्क्वायर थीटा होता है ना। हाँ यार, बात तो वही होता होगा। अरे दो इधर आएगा, cos थीटा होगा, cos थीटा का आपको माइनस sin थीटा डेरिवेटिव करोगे, चेन रूल का प्रयोग करोगे, cos इधर आएगा ना, cos का sin हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा, माइनस का 2a और cos थीटा इंटू का sin थीटा और एक ये साहब बच गया, तो dy बट्टा में आप फिर d थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो b और 2 इधर आ जाएगा sin थीटा और फिर sin थीटा का डेरिवेटिव, ये sin का cos से होता है तो माइनस नहीं है, चलो तो मतलब 2b sin थीटा इंटू का cos थीटा, dy बट्टा dx चाहिए, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा, dy बट्टा में d थीटा, dx के बट्टा में d थीटा, है ना, dy बट्टा d थीटा, d थीटा कैंसिल नहीं हो जाएगा, बात ये है। तो ये आपका 2b था और उधर sin थीटा इंटू का जो है आपको cos थीटा था, यही ना, और डिवाइडिंग में वो वाला पार्ट माइनस का 2s cos थीटा इंटू का जो है sin थीटा, यकीन जानो ये दोनों कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का b बट्टा a आया भाई, यार बड़ा अजीब तरीके से सॉल्यूशन बना है ये, माइनस का b बट्टा a, मतलब हमारा सॉल्यूशन हो गया b, है ना, ये चीज है। फिर क्वेश्चन देखिए 78 में आपको ऐसा दिया हुआ है, तो इसका तो एकदम सिंपल है, ये 5x का पावर 4 हो जाएगा, डेरिवेटिव करोगे तो 5 गुना में n-1, तो 5 में से गया तो 4। अब इसका होगा तो क्या होगा, cos है तो cos का डेरिवेटिव होता माइनस में, माइनस का sin 2x होगा, तो आपको जो है माइनस का sin 2x कीजिएगा, ठीक है ना, और फिर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, बोलेंगे सर 2 होगा, ये 2 को यहाँ पे लाके आप लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर से मैं जो हूँ इस 2 को क्यों ना मैं एक ही साथ यहाँ पर दिखा दो, 2 sin 2x, तो 5x का पावर 4 माइनस का 2 sin 2x, मतलब हमारा सी राइट आंसर है। चलो भाई फिर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये प्रश्न कहता है कि सेक इनवर्स का x, तो इसका नॉर्मल फॉर्म भाई 79 है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखो cos का फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन इसका आपको माइनस में होता है, तो नहीं मुझे लगता है कि भाई 79 का आपको जो है b हो जानी चाहिए, आप लोग को क्या लगता है भाई 79 का b नहीं होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाई d बट्टा में जो है आपको डी बट्टा में आपको dx है log cos x है। देखिए पहली बात तो ये कि आप जो है d के बट्टा में जो dx है इसे आप cos x यहाँ पर आप इसे शो कर सकते हो, और ये आपका जो है log cos x है, मतलब हमारे पास जो है फाइनली ये cos x को साथ फिर आप डेरिवेटिव करोगे और ये हमारे पास dx है। देखो cos log है तो 1 बट्टा का cos हो जाएगा, क्योंकि log x का 1 बट्टा x होता है डेरिवेटिव, cos का आपको माइनस साइन होता है, और साइन बट्टा cos तो दुनिया वाला भी जानता है कि 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस 10x लिखिएगा, मतलब बी हमारा सही जवाब है। 81 नंबर प्रश्न में देखिए कि d बट्टा में dx है, एक बात मैं बता दूं, ये जो है ना फॉर्मूला होता है पाई बाई 2 के बराबर, ठीक है, तो आप इसे पाई बाई 2 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको 0 होता है, मतलब आपका बी राइट आंसर है। y बराबर आपको बोल रहा है tan इनवर्स का इतना, देखिए इनके लिए मैं आपको बता दूं, आपको जो है सबसे पहले इनके लिए एक छोटा सा पृष्ठ ले लीजिए, ठीक है ना, तब आप जो है 82 को जो है आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए 82 में आपको दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स का, y बराबर का tan इनवर्स में जो है आपको 1 माइनस का cos 2x है या cos x होगा, और उसके बाद जो है sin x। अब देखिए फॉर्मूला आपको याद होगा ट्रिगोनोमेट्री वाला, तब ये बन जाएगा y बराबर tan इनवर्स का, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos x है ना, तो 2 sin स्क्वायर का x बाई 2 है ना जी, ये फॉर्मूला होता है, और ये 2 sin थीटा का मतलब sin 2 थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है हाफ एंगल वाला, तो 2 sin x बाई 2 इंटू का cos x बाई 2 होता है ना हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, हाँ स्क्वायर से साइन खत्म, 2 से 2 खत्म, साइन बट्टा cos ये 10 हो चुका है, tan इनवर्स में tan x बाई 2, इसका मतलब ये कि tan से tan खत्म हो जाएगा, तो y बराबर हो चुका है x बाई 2, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दी कितना x के साथ, ये लिखने की आवश्यकता अभी तो हमें नहीं है, क्योंकि हम जो है मेहनत वाला काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप बना रहे तो मुश्किल नहीं है, dy बट्टा में dx 1 बाई 2 x का 1, कुल मिला के 1 बाई 2 इज अ सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर से 82 का जो है आपका 1 बाई 2 हो जाएगा, मतलब हमारा सी सही जवाब है। अब देखिए 83 नंबर क्वेश्चन, 83 में x के जगह पे इतना है, y के जगह पे इतना है, तब पूछ रहा है कि क्या वैल्यू हो सकता है। देखिए हाँ 83 के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक पृष्ठ ले लेते हैं। देखिए 83 में क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पर से और क्वेश्चन में कह रहा है x बराबर a सेक थीटा है, x बराबर a सेक थीटा है, राइट
राइट। इसके बाद जो बोल रहा है कि भाई y बराबर बी टेन थीटा है, y बराबर बी टेन थीटा है, ठीक है ना, y बराबर बी टेन थीटा है। पहली बात, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर लो, dx के बट्टा में डी थीटा, ए सेक का सेक थीटा इनटू का टेन थीटा डेरिवेटिव होता है, y dy बट्टा में डी थीटा, जबकि b बाहर हो जाएगा, और टेन का जो डेरिवेटिव होता है बेटा, टेन का सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा डेरिवेटिव। तो dy बट्टा में डी थीटा बट्टा में ये dx के बट्टा में जो है हमारा कितना है, डी थीटा हमारे पास है ना, ये चीज है। तो यहां पर से y वाला ये है b सेक स्क्वायर थीटा, और ये आपको जो है सेक थीटा इंटू का टेन थीटा, डी थीटा यहां से भी कैंसिल होगा, डी वाई बट्टा डी एक्स मिल जाएगा, b से b नहीं कैंसिल हो सकता, ये कैंसिल है, मतलब b बट्टा में a और सेक थीटा इंटू का टेन थीटा। अच्छा जी, आप ज्यादा से ज्यादा इस सेक थीटा को नीचे लाके लिखोगे तो कॉस थीटा लिख सकते हो, है ना। और इस टेन को एक बात और भी आप कर सकते हो, इस टेन को क्या कर सकते हो मेरे भाई, एक बात और ये कर सकते हो कि साइन थीटा बट्टा का आपने कॉस थीटा कर देनी है। बोलेंगे सर ये तो कॉस से कॉस फिर कैंसिल हो जाएगा, वही के लिए तो मैं इतना मेहनत किया हूं। तो b बट्टा ए हमारे पास इधर है, इधर आपको एक बट्टा साइन है, इसे आप कॉसेक लिख सकते हो, है ना, एक बट्टा साइन थीटा मतलब कॉसेक, b बट्टा ए कॉसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको सोल्यूशन हो जाएगा b बट्टा ए कॉसेक थीटा। अब चेक कीजिए b बट्टा ए कॉसेक थीटा कौन है, मतलब b हमारा राइट आंसर है, 83 का b हो जाएगा। 84 में आप ध्यान दीजिएगा तो कुछ इस तरीके का आपको चीजें यहाँ पर दिया हुआ है, सर रूट में सर ये बड़ी खतरनाक बात हो गई जी, ये तो कैसे बनेगा सर। मैं एक बात बताता हूँ, आप यूं इसको बना सकते हो, बस मेरे तरफ ध्यान दो, ठीक है ना। या देखिए y बराबर हमको जो दिया हुआ है रूट के अंदर में साइन एक्स प्लस का साइन एक्स, सब साइन एक्स है, इंफिनिटी तक है, साइन एक्स प्लस का फिर रूट के अंदर में हमें साइन एक्स दिया हुआ है, ये चीज है। और इसी प्रकार साइन एक्स, फिर आपको जो है ये बड़ा वाला रूट है, और इसी के अंदर में आपको जो है प्लस डॉट 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 प्लस टू इंफिनिटी है। तो इस तरीके से हमको जो है आपको दिया हुआ है, और देन डी वाई बट्टा डी एक्स बोल रहा है निकालने के लिए। पहली बात ये है कि इसका डी वाई बट्टा डी एक्स निकालने से पहले मैं बोलता हूँ इसको थोड़ा देर के लिए आप एक बार लेट दिया ही हुआ है, तो मैं इसमें क्या कर लूंगी, ये खुद दे दिया हुआ है, तो इसको मैं आपको नाम दे दूं, एक ए नाम दे दूं, बोलिए तो ए नाम दे दूं इसका, बोलेंगे ठीक है सर दे दो, अच्छा रहेगा। तो y बराबर मैंने इसको पहले से ये नाम दिया हुआ था साइन एक्स, तो मैं भी इसको जो हूँ साइन एक्स लिख दिया, बाकी जो ये सब टर्म दिख रहा था ना, क्योंकि इन्फिनिटी तक सेम टू सेम आता रहेगा, तो इसको भी मैंने y नाम दे दिया। तो दोनों तरफ क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका रूट हट जाएगा, तो ये साइन एक्स प्लस का y हो जाएगा, ये y स्क्वायर। अब यहां पर से एक ऑप्शन ये है मेरे बच्चे कि आप यहां पर से इस y को अपने पास ले आ सकते हो, मतलब हमारे पास जो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का y, और इधर से हो चुका है साइन एक्स। इससे ज्यादा आप क्या करिएगा, बोलेंगे सर यहां पर हम लोग डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब यहां पर से डेरिवेटिव लगा सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू दी क्या चीज, x। अगर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो 2y हो जाएगा, और ये dy बट्टा का dx हो जाएगा, और ये y का dy बट्टा dx वापस से साइन एक्स का cos x डेरिवेटिव होता है। बोलेंगे जी सर ये बात हमको समझ में आ रही है। अब यहां पर से एक बात ये है कि अब इसे आगे हम जब ले चलेंगे तब आपको यहां से 2y माइनस का 1 हो जाएगा। रीजन ये कि dy बट्टा dx इसमें क्या है, कॉमन है, और इधर बन गया जी cos x। जो गुना में होता वो तो जाता भाग में, बोलेंगे सर ये बचपन से सीखते हुए आए, क्या हमको सिखा रहे हैं, इसके भाग में चला गया 2y माइनस का 1, cos x के भाग में 2y माइनस 1 हो चुका है, ठीक है ना, cos x के भाग में 2y माइनस का 1 हो चुका है, cos x के भाग में 2y माइनस का 1 हो चुका है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है हमारे पास x बराबर 20 है, देख लो, तो आप सिंगल अटेम्प्ट में जो है y बराबर आपको जो है 20 है ना, तो dy बट्टा dx निकालोगे तो आपको ये देखो 20 आपके गुना में आएगा, अब 20 में से एक गया तो 19 हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव करोगे तो d2y बट्टा में dx स्क्वायर, फिर 20 यहाँ पे रहेगा, फिर 19 इसका गुना में आ जाएगा, और x का पावर 19 में से गया तो 18 होगा। 18 वाला कौन है, 18 वाला एक ही हुई है, यही सही होना चाहिए, मतलब 20 को 0 से गुना किया 0, और 19 गुना 38, 380, x का पावर 18, मतलब हमारा सी राइट आंसर आ रहा है। फिर प्रश्न देखो कि भाई आपको log का 5x दिया हुआ है, बोलेंगे जी सर जी ये log का हमारा जो है 5x आपको दिया हुआ है, तो log का जो है 1 बट्टा का क्या हो जाएगा बाबू 5x हो जाएगा, और 5x का आपको 5 हो जाएगा। सर ये कैसे होगा, देख लो d बट्टा में आपको d 5x एंगल वाला तो आपको ये पार्ट लिखना पड़ेगा, ये log 5x है। मैं आपको बता दूं ये 5x को वापस से आपको लिखनी पड़ेगी चेन रूल का इस्तेमाल करके, और dx,
और यहाँ पर देखना log का बेटा 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना, log x का 1/x होता है। ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, मतलब आपको 5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, 1/x, इसका मतलब ये कि हमारा बी आपको राइट आंसर है, ठीक है। फिर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि भाई आपको ये है, तो फिर आप यहां पर से अगर दिखाना चाहो तो ये x का पावर 9 आप दिखा सकते हो, और ये हमारा log x का पावर 9 है। फिर हमने यहां पर से दिखा दिया dx का पावर 9 है, फिर डिवाइडिंग में जो है dx है। अब इसके बाद ये है कि ये 1 में x का पावर 9 हो जाएगा, और ये x का पावर 9, 9 x का पावर 8 है ना, x का पावर n का फॉर्मूला लग गया, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने इनको, तो 9 में से गया तो 8। देखिए यहाँ पे 9, 8 हुआ, यहाँ पे 9 हुआ, तो नीचे तो एगो बचेगा, तो एगो नीचे बच गया, 9/x, मतलब हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा जैसे भी। चलो भाई, फिर क्वेश्चन कहता है ये चीज है, अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बोलेंगे सर ये तो फॉर्मूला ही होता 1, और कभी भी जो होता है आपको कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ये प्रश्न देखिएगा आपको 89 नंबर की, आपको ऐसा दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर अलग अलग डेरिवेटिव होगा, तो डी बट्टा में dx है, e का पावर 2 है, प्लस का 2 बाहर कर दीजिए, e भी आपका बाहर हो जाएगा, dx के बट्टा में जो है dx हो जाएगा, राइट। तो ये चीज है, ई स्क्वायर, ये भी तो कांस्टेंट था यार, ये भी वैसा ही बाहर हो जाएगा, जहां कांस्टेंट का डेरिवेटिव ही 0 होता है, तो ये 0 हो गया। 2e ये बाहर पहले से है, और dx by dx ये तो 1 हो गया जी, मतलब कुल मिला के 2e इज अ सॉल्यूशन, मतलब हमारा सी राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए ये कांस्टेंट हुआ, ये भी कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट 0, कांस्टेंट बाहर, dx बट्टा में dx 1। 90 नंबर प्रश्न कहता हमारे पास ऐसा है, और इसका बात कर रहा है, देखो मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो है x की जगह पे a डालनी है, तो d बट्टा में dx, माइनस में तो आपने फॉर्मूला देखा ही होगा, वो चीज है, तो हमारे पास हो जाएगा x के जगह पे a, तो a का पावर n है, ऊपर भी a का पावर n है, नीचे देखिए x के जगह पे a आया तो a प्लस का a आपने देख लिया, d बट्टा dx हो गया, और मैंने देखा ऊपर में 2an an, तो a का पावर n, तो 2 को an, और नीचे देखोगे तो 2a हो चुका है। देखिए कुछ भी हो, 2 से 2 कैंसिल, जो भी हो एक n-1 हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या बोलिएगा, फिर भी आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है, नहीं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, बोलेंगे सर 0। 91 पर ध्यान दीजिएगा, तो साइन इनवर्स का 2x है, बोलेंगे गुरुजी ये बड़ी खतरनाक बात है। देखो मैं एक बात बताता हूं कि साइन का अंडर रूट 1 माइनस का आपको एक्स स्क्वायर होता है, ये आपको क्या होता है कि इनका आपको डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन होता है, बोलेंगे जी सर जी ये इनका आपको डिफरेंशिएशन है, राइट। तो मैं एक बात बता दूं, यहां पर से आप इसको 1 के बट्टा में जो है अंडर रूट 1 माइनस का एक्स के जगह पे बाबू 2x है, और इसका आपको स्क्वायर कर देनी है। और एक बात हम हमेशा याद रखिएगा, देखिए हमारे एंगल जो है आपको 2x है, तो 2x इसका क्या होगा, मतलब आपको चेन रूल के हिसाब से आपको यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा, है ना, और 2x में जो कांस्टेंट होता है वो बाहर होता है, तो 2 बाहर हो गया, कुल मिला के हमारे पास 2 के बट्टा में 4 1 माइनस का 4x स्क्वायर है ना, ये चीज है, तो 2 के बट्टा में 1 माइनस 4x स्क्वायर, मतलब हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखो कितना प्रेम से हमारा ये चीजें आपको बन चुका है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर आपको 91, ठीक है, ओके सर, तो 91 यकीनन आपका ये बन गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई 91 के बाद आगे मैं देख लू 92, ओ हो, तो इनके बारे में आप क्या कह सकते हो, अच्छा कुछ नहीं, हाँ ये तो फॉर्मूला है भाई, d के बट्टा में dx है, और ऊपर वाला को देखिए, ऊपर वाले को वैसा ही रहती है, x प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 है, राइट। और देखिए नीचे वाला ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस का बी क्यू का फॉर्मूला, ए प्लस का बी, ए स्क्वायर और माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, बी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 4, ये दोनों आपका कैंसिल, अरे वाह यार सारा मसला ही हल है, ये इससे कैंसिल, मतलब 1 अटेम्प्ट में सब कैंसिल हो चुका, डी बट्टा में dx इनटू का आपको 1, मतलब आपको 1 सॉरी 1 का डेरिवेटिव आपको 0 होता है, ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 हो गया। फिर क्वेश्चन कहता है आपको ये, मैं आपको बता दूं ये आपका 2 बाहर हो जाएगा, डी बट्टा dx, और यहां पर से आप जो है रूट एक्स है, रूट एक्स का भाई 1/2 रूट एक्स होता है, जहां भी डेरिवेटिव तो करवे नहीं किया। हाँ मैं एक बात बता दूं बाबू, एक बात नहीं कुछ बात नहीं, नॉर्मल बात है, ये रूट एक्स का आप डेरिवेटिव करोगे ना जी, ठीक है, 2 रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स आपको डेरिवेटिव होता है ना, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2, 1/√2 जहां पे लौकत है वही हमारा के सोल्यूशन है। ओके ओके, एक गलती मैंने लिख दिया है, ये 2 नहीं था यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, 2 रहेगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, अंदर में x था, माफी चाहता हूं मैं, अंदर में x था, तो आपको x लिखनी है बस, 2 कैंसिल, 1 बाई का रूट x, मतलब हमारा सी राइट आंसर है।
फिर देखिए हमारा फिर क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिएगा तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का आपको दिया हुआ है ना, ये हमारा 94 है। 94 में जो है 1 माइनस, अच्छा ये भी आपको एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस का cos 2 थीटा का फॉर्मूला, मत लगाइए, डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते इसको। हाँ ये भी बात सही है गुरु जी, डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते। अच्छा मैं इनको थोड़ा सा बना देता हूँ, 94 नंबर को जो है थोड़ा सा मैं बना देता हूँ। 94 नंबर प्रश्न जो है इसको जो है 1 माइनस का cos 2x है ना, और इसके बाद आप देखोगे तो 2 cos स्क्वायर x है, 2 cos स्क्वायर का x है, और इसका हमें जो है डेरिवेटिव करनी है, डिफरेंशिएट करनी है। मैं एक बात बता दूं बाबू, इसको अलग अलग भी आप कर सकते हो, डी बट्टा में dx 1 का माइनस का डी बट्टा में dx cos 2x का, ठीक है ना, प्लस 2, अच्छा अब हाँ वो भी कर्म करते हैं, हाँ ये ठीक है, चलो ठीक है मैं दिखा देता हूँ। ये 2x है तो 2x आपको नीचे लिखनी पड़ेगी, देखिए डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डी बट्टा में 2x यहाँ लिखिएगा, ये cos 2x इसका डेरिवेटिव होगा। चैन रूल कहता है कि भाई आप जो है इसका भी डेरिवेटिव आपको करनी पड़ेगी, है ना, ये बात है। फिर आपने दो बाहर, ओके, डी बट्टा में dx, cos x तो लिखना पड़ेगा क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है, मतलब cos का पावर 2 है ना जी, तो नीचे लिखना पड़ेगा ना। देखिए अब यहां पर से ये बोल सकते हैं कि इसका भी d cos x के बट्टा में जो है dx हो जाएगा। मतलब एक बात हो गया कि ये हमारा 0 हो गया, और cos 2 का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो cos का होता है sin 2x लेकिन माइनस में, और इधर आपको 2 बच गया, ये 2 है, ये आपका जो है cos x 2 का पावर n-1 होता है ना, ये 2 आपका रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, और ये है ना देखिए cos x 2 माइनस का 1 हो जाएगा, और cos का आपको डेरिवेटिव माइनस का sin x। मैं इतना रिस्पेक्ट के साथ लिखा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूं इनका क्या वैल्यू हो सकता है। तो मिट जा बेटा, माइनस माइनस प्लस, ये sin 2x हो चुका है 2 के साथ, 2 दूनी 4, माइनस कर दीजिए ना सर, -4 sin x, और ये 2 में से गया तो cos x जी सर। ये हमारा जो है यहाँ पे सोल्यूशन, जा ऐसे सोल्यूशन नहीं हो सकता, देखें 2 sin 2x नहीं, ऐसा सोल्यूशन नहीं है, ऐसा सोल्यूशन नहीं है, हाँ ये ऐसा सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, कुछ मसला है, मसला ये है कि कुछ तो बातें हैं, कुछ तो बातें हैं, अच्छा ये बात है, ये बात है, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, देखिए देखिए देखिए, मैंने जो है ये cos 2x का जब मैंने डेरिवेटिव किया था तो ये कितना हो चुका है, मतलब आपको जो है cos का स्क्वायर नहीं था क्या, शायद स्क्वायर नहीं था, हाँ मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी जो है ना, नहीं मुश्किल नहीं, लेकिन यहाँ पर हाँ ये तरीका आप अपना सकते हो, हाँ ये चीज है, सही बात है। हाँ यार एक तरीका तो ये भी तो अपना सकते हैं हमने, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा कि यार ये sin 2 थीटा है, 2 sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin x इंटू का cos x क्यों नहीं लिख सकते क्या, वही तो, मैं इसमें कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, ये 2 दूनी 4 sin x नहीं हो जाएगा, हाँ अच्छा उसको भी तो सर इसको भी तो sin 2 थीटा कर सकते थे, हाय यार ये भी तो हो सकता था, हाँ ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है, देखो दोनों में से 4 में से 4 गया 0, ये बात ये भी तो कर सकते थे यार, दोनों साइड से हो सकता था लेकिन कुल मिला के सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है ये देखिएगा, ये log x स्क्वायर है, ये log a स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो ऐसी की तैसी ही आपको हो जाएगी, नॉर्मल बात है, लेकिन आप जो है d बट्टा में dx लिखिएगा, और यहाँ पर जो है log x स्क्वायर है ना, ये चीज है, ज्यादा से ज्यादा आपको dx स्क्वायर यहाँ पर दिखा सकते हैं, dx लिख सकते हैं, और ये कांस्टेंट का तो 0 हो गया, log का 1 बट्टा में x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 1 बट्टा x स्क्वायर का 2x हो गया, x कैंसिल, मतलब 2 बट्टा में x आपको आ रहा है, नीचे तो एगो बचा हुआ है ना जी, एक क्यों ना कटा, एगो तो बचा हुआ है, 2 बट्टा में x, मतलब डी राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन देखिए, कहता है e का पावर x स्क्वायर है, अब यहाँ पर बच्चा टेंशन हो सकता है, मैं आपको या फिर इसको t भी मान लेता बहुत सारे बच्चे, तो ये भी बात है, बस मैं ये आगे कुछ नहीं कह सकता। अब देखो कैसे कि आप जो है d बट्टा में dx, x स्क्वायर है x स्क्वायर, मैं बस एकदम सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ, मैं उतना कोई लफड़ा उफड़ा नहीं पाले हुआ, dx स्क्वायर के बट्टा में dx है ना, तो e का पावर x स्क्वायर,
ई का पावर एक्स का तो सेम ही होता ना, जब ये सेम है तो ये हो ही गया, एक्स स्क्वायर का 2x, कुल मिला के 2x ई का पावर एक्स स्क्वायर, मतलब हमारा सी राइट आंसर है। फिर कहता है आपको जो है डिटर्मिनांट है, यहाँ पे डिटर्मिनांट, आपको डिटर्मिनांट थोड़ी है ना, एक्स को एक्स के साथ मैंने मल्टीपल कर दिया तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो चुका है, और 2 को x से गुना किया तो ये 2x हो चुका है। डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 बाहर, x माइनस 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाता है, तो दिखाने की जरूरत नहीं है। ये कांस्टेंट बाहर और x का 1, मतलब 2x माइनस का 2, मतलब b हमारा राइट आंसर है। तो ये तो हमारा 97 बाबू, ठीक है। ओके, तो हमने 97 तक 97, चलिए 98, 99, अच्छा 98 नहीं लिखा हुआ, चलिए कोई नहीं, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मिस है। चलो भाई 99 नंबर प्रश्न की बात कीजिएगा तो ये देखिए, कहता लॉग ये बड़ी अच्छी बात कही है, ये log 3x है और ये log का ये है। अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगे, हाँ ये बात ये भी हो सकता है, बाकी कोई बड़ी चीज है नहीं, लेकिन चलो मैं कर देता हूँ। देखिए 99 में मसला क्या हुआ है, देखो 99 में ये है कि आपको जो दिया गया है वो दिया गया है कि d बट्टा में dx है, d बट्टा में dx है, ओके, और अंदर में जो है log का है 3 और इसका x है, यही ना बेस आपको ये दिया हुआ, फिर गुना में log है, और मुझे लगता है यहाँ पर x होनी चाहिए और ये 3 होनी चाहिए, बस एक दूसरे को उलट कर दिया हुआ है, ठीक है ना, यही बात है। अब देखो मैं निकाल कर दिखाता हूँ चुटकी में नहीं, मतलब बात ये है कि अब मैं इसे आसानी से निकाल के बताता हूँ। मैं जानता हूँ log जो होता है बेस b और ये a हो जाए तो log a बाई का b होता, यही ना जी, नहीं ये फॉर्मूला नहीं होता, हाँ log b बट्टा log a हो जाए तो फिर ये होता, तो उसी का उल्टा होगा, दोनों में वही बात, हाँ वही बात है, दोनों में वही बात है। हम जानते हैं यार कि अगर log b बट्टा में log a होता है, ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं, और इसी को ना लिखते log a बेस और ये b, हाँ तो बात वही हुआ, ऐसे को ऐसे चेंज करना, ऐसे को, हाँ वही चीज है, दोनों को आप उल्टा अभी हमको ऐसे, तो दोनों को आप जिस तरीके से चेंज करो यही बात है, यही बात है, ये बात है, हाँ दैट इज फॉर्मूला बाबू, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहां पर से आगे बात करता हूं, तो आप इसको लिख सकते हो log का b नीचे वाला a होता है, नीचे वाला a होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये a हो गया, ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया इसमें। सर बहुत बढ़िया आपने बात बोली है, इसका मतलब ये है कि log a log b, ये फॉर्मूला log b, तो log b का मतलब कितना log x, और बट्टा में log a, तो log a का मतलब 3, ठीक है, एकदम बेसिक में काम कर रहा हूं, फिर गुना का चिन्ह दिया हूं, log 3 है, log यहां पर बेस x है, मतलब हम यहां पर जो है log b बट्टा a होता है, तो b हमारा कौन है 3 है और a कौन हमारा log x है, यही बात है। बोलेंगे जी सर जी यही बात है, और इसको जो है मैंने इस तरीके से ब्रैकेट में आपको लिख दिया d बट्टा में dx, राइट, ये बात हमने देखा, और यहां से ये बात ये भी साबित हो गया कि ये इससे गया, ये इससे ससुरालपुर गया, मतलब d बट्टा में dx के 1 आ गया, कांस्टेंट इज 0, तो यही बात था, आपको लगा होगा बड़ा खतरनाक होगा, लेकिन कुछ नहीं, हाँ वो चीज वो फार्मूला अगर नहीं पता हो तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मसला थोड़ा गंभीर है, फार्मूला लेकिन याद होनी चाहिए भाई, विदाउट फार्मूला आप कर्मकांड नहीं कर सकते हो। 99 था 100 नंबर क्वेश्चन, कहता है ये तो नॉर्मल है भाई, इसको तो कोई भी बना सकता है ना, ये चीज है, क्या कर सकते हैं, log m का पावर n का भी फॉर्मूला लगता है, ये भी बात सही, n log m भी कर सकते हो, हाँ ये बात कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, यही चीज है। मान लो y बराबर का क्या है 100, इधर आ जाएगा log x, फॉर्मूला नहीं है रे, log m का पावर n का फॉर्मूला नहीं होता, n log m, यही फॉर्मूला होता ना, n log m का, log m का पावर n का फॉर्मूला। अब डिफरेंशिएट कर लेंगे तो dy बट्टा में dx, ओके 100 log x का 1 बट्टा में x, मतलब 100 के बट्टा में x हो जाएगा, 100 के मतलब c हमारे पास सोल्यूशन है, 100 के बट्टा में x 101, आहा 101 सर जी बहुत खतरनाक हमको दिख रहा है यार, 2x 1 माइनस का, यार मुझे लगता है इसको पुट उट करके बनाना चाहिए था, सही बात, पुट उट करके बना देंगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न, 101 में जो है क्या कहता वो देखिए, इनका इरादा ये है कि d बट्टा में dx है, d बट्टा में dx है, और
कहता है साइन इनवर्स का 2x 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का आपको 2x रूट के अंदर में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। मैंने यहां पर जो है पुट कर दिए x बराबर का साइन थीटा और थीटा बराबर साइन इनवर्स का x, ठीक है ना। y मान लीजिए, हाँ और अच्छी बात हो जाएगी, सही बात है, ये बात है, इसको y ले लिए कुछ देर के लिए, तब dy बट्टा dx से निकाल लेंगे, डोंट वरी। तो यहां पर से y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का 2x, x के जगह पे साइन थीटा और रूट के अंदर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना। x के जगह पे साइन थीटा पुट करना था, तो ये हमारे पास साइन इनवर्स है, 2 साइन थीटा है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब बाहर निकला तो सिर्फ कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स का। और ये आपको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन से साइन कैंसिल मतलब 2 थीटा। थीटा का वैल्यू कितना हो चुका है सर, थीटा का जो वैल्यू है साइन इनवर्स का x है, तो ये हमारे पास साइन इनवर्स का x हो जाएगा, ये y का वैल्यू है, ठीक है ना, ये y का वैल्यू है। अब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दी x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू दी s, dy बट्टा में dx और 2 बार साइन इनवर्स का 1 बट्टा में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। मुझे तो लगता है यही आंसर होनी चाहिए, 2 के बट्टा में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 2 के बट्टा में अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, मतलब हमारा सी सही जवाब होनी चाहिए, ठीक है। 103 e का पावर माइनस 2x है, तो यकीन जानो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, आप जब इसका डिफरेंशिएट करोगे e का पावर माइनस 3x है, ठीक है ना। ए क्या आ जाता है जी, हाँ। अब देखिए d बट्टा में आपको dx तो लिखनी है, लेकिन यहाँ पर 3 माइनस का 2x है डिफरेंशिएशन में, e का पावर 3 माइनस का 2x है, वापस से इसका गुना कर लेंगे 3 माइनस का 2x बट्टा में dx। अब तो ये बेसिक बात है कि ये तो सेम टू सेम उतर जाएगा, लेकिन 3 का आपको 0 माइनस का 2, मतलब आपको माइनस 2 इंटू ई का पावर 3 माइनस का 2x, मतलब हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर से, ठीक है ना। चलिए 104 का नंबर जो है और कॉस पाई है, देखो मैं एक बात बता दूं, ये आपका कॉस पाई है, ये आपका साइन पाई है, सॉरी कॉस पाई में आपको एक्स भी है, ये बात थोड़ा सा आपको मायने वाली बात है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस का डी बट्टा में डी कॉस पाई, सॉरी एंगल लिखना होगा ना खाली, डी पाई एक्स और ये आपका कॉस पाई है। साइन का साइन पाई, अरे तो साइन पाई का क्या होता है कॉस पाई, नॉर्मल बात है कॉस पाई है ना, कॉस पाई साइन पाई कॉस पाई डेरिवेटिव कॉस का अच्छा यहाँ एक चीजें नहीं लिखे, यहाँ पर एक बात और लिखनी थी ना, गुना भी तो होगा, पाई तो आपको मल्टीपल में आएगा, हाँ सर डी पाई एक्स के बट्टा में आपको डी एक्स भी लिखनी पड़ेगी, मल्टीपल में जो है मल्टीपल में नहीं है, प्लस में जो है आपका साइन पाई है, तो डी एक्स के बट्टा में साइन पाई, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पर से साइन का वैल्यू भी तो डाल सकते हैं, हाँ ये भी बात सही है, ये भी कर सकते हैं, कॉस का माइनस का साइन पाई एक्स हो गया और इधर से आपको मल्टीपल में पाई है, कुल मिला के जो है भाई उसकी तो ऐसी की तैसी है, ये तो हमारा माइनस का पाई हो चुका है और ये हमारा साइन पाई एक्स हो चुका है। यार मुझे लगता है कि ए तो इनका आंसर होगा नहीं, लेकिन हमको यहाँ पर से ये लगता है कि भाई बी जरूर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ और बी हमारा जरूर आंसर हो जाएगा। अब उसका डेरिवेटिव भी कीजिए या फिर साइन पाई का वैल्यू डाल भी दीजिए, या फिर आपको जीरो तो वैसे भी होने वाला, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जीरो ही होता है वैल्यू, तो वैसा ही खेल का था, मतलब हमारा बी राइट आंसर है। माय डियर आज की क्लास में हमने वन शॉट एक क्लास में 1 से लेकर 104 क्वेश्चन को सॉल्व किए, और यकीन जाने ये क्वेश्चन हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में कभी भी आप एग्जाम दे रहे हो तो इसे जरूर बनाइएगा, चाहे इस साल हो चाहे उस साल हो, कोई भी साल हो, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके टेक केयर, बाय बाय।